पेन ले आना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आज मेरे भाई हम पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम से बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। जो मेरे CHSL वाले साथी हैं वो दोनों में से एक क्लास को रिकॉर्डेड बाद में देख सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स। एक क्लास कोई भी, या तो आप रीजनिंग वाली क्लास बाद में देख सकते हो या फिर आप इंग्लिश वाली क्लास को बाद में देख सकते हो, नो इश्यू। जी हाँ, रीजनिंग की क्लास भी चल रही है जी। हाँ, एकदम हम बढ़िया हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग भी बढ़िया होंगे। आपको कुछ आइडिया हो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में, कोई भी आइडिया हो थोड़ा बहुत, तो आप मुझे बताएंगे कि जी ये होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बताओ जी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होते हैं? आपको कोई आइडिया हो तो मुझे बताएंगे भाई। एसी ऑन कर दो, एसी ऑन कर दो, पहले सफोकेशन हो रही है। बताओ जी, क्या होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? हाँ जी, क्या होते हैं जी? टेंस की क्लास भी होगी, सब क्लास होंगी जी, सब क्लास होंगी। डोंट वरी डियर व्हेन आई एम हियर। हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। क्लास आपकी 8 से 10 चलेगी, क्लास आपकी 8 से 10 चलेगी जी। टेंस सेंटेंस पास्ट में चला जाता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेंटेंस पास्ट में चला जाता है जी। मैं आपको कोई बात डायरेक्ट बता रहा हूं, कोई बात मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, कोई बात मैं सीधी सीधी बता रहा हूं, वो डायरेक्ट स्पीच है। जब मेरी बात को आप किसी दूसरों को बताओगे, या फिर आप मैं आपको किसी और की बात बताने लगूं, वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। ठीक है जी, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। जब वक्ता की बात लेखक द्वारा बिना किसी बदलाव के की जाए, तो वह डायरेक्ट स्पीच होती है। वक्ता मतलब बोलने वाले की बात को लेखक द्वारा बिना बदलाव के, राइटर स्पीकर की बात को विदाउट चेंज रखता है, तो वह डायरेक्ट स्पीच होती है। इनडायरेक्ट स्पीच, जब लेखक द्वारा वक्ता की बात को कुछ नियमों के तहत बदलाव करके दिखाया जाता है, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आनंद कुमार पांडे मेरे भाई, एक्टिव पैसिव से बाहर निकल आओ, एक्टिव पैसिव से बाहर निकल आओ। डायरेक्ट स्पीच है, विपिन सेज आई टीच इंग्लिश। विपिन कहता है मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। विपिन सेज, विपिन कहता है आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं जी। और दूसरी इनडायरेक्ट स्पीच होती है, विपिन सेज दैट, विपिन कहता है कि वह इंग्लिश पढ़ाता है, वह इंग्लिश पढ़ा। जैसे मैं आपसे बोलूं भाई मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये डायरेक्ट स्पीच है। और आप मेरी इस बात को किसी दूसरे को बताओ, तो आप बताओगे विपिन कहता है कि वह इंग्लिश पढ़ाता है। इनडायरेक्ट स्पीच होगी, बस इनडायरेक्ट होगी। पहचान क्या है मेरे भाई? डायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होते, ये मेरा कॉमा है और ये मेरे भाई इन्वर्टेड कॉमा होता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पहचान होती है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की। ऐसा जरूरत क्या पड़ती है हमको कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की क्यों जरूरत पड़ती है? आपने देखा होगा संता, और फिर मैं आज मार्केट जा रहा हूं। बनता, तुम मार्केट क्यों जा रहे हो? संता, मैं आज मारने कीट कीट को जा रहा हूं। आपने ऐसे बहुत मतलब गंदे भद्दे वाले जोक सुने होंगे, है ना? तो वो डायरेक्ट स्पीच में होते हैं। संता की बात बनता किए, संता बनता, जो आपने सुना होगा। एक्चुअल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का यूज किया जाता है बड़े बड़े जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं उनमें बड़े बड़े लोगों की बात को बताने के लिए। कोई हमारे पॉलिटिशियन हैं, एक्टर, हीरोइन, सेलिब्रिटीज हैं, तो इनकी बात को एज इट इज लिख दिया जाता है। क्यों? हाँ जी, क्यों लिख दिया जाता है? क्योंकि अगर इनकी बात को ऐसे बदलाव करके लिखा जाए ना, तो ये अगर इनकी कोई बात निगेटिव होती है, पब्लिक उसको पकड़ लेती है, तो ये कोर्ट केस कर देते हैं।
तो ये कोर्ट केस कर लेते हैं। किस बात के लिए? हमारी बात को घुमा फिरा कर बोला जा रहा है, हमारी बात को घुमा फिरा कर दिखाया गया है, लिखा गया है। तो ऐसे ही इनकी उस बात से बचने के लिए न्यूज़पेपर में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की या जो पॉलिटिशियन होते हैं उनकी बातों को डायरेक्ट स्पीच में लिख दिया जाता है। कैसे लिखा जाता है डायरेक्ट स्पीच में? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाकर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाकर डायरेक्ट स्पीच में लिख दिया जाता है। इतनी सी बात होती है। ठीक है जी, ओके। इसके कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हम देखते हैं। मेरे भाई ये होता है मेरा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्ट करने वाली वर्ब, जिसने कहा, जिसने कहा। रिपोर्टिंग वर्ब ये हो जाती है जैसे कि विपिन सेज, कॉमा से पहले कही बात को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा की अंदर की बात को, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये है मेरी रिपोर्टिंग वर्ब। और ये है मेरी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्ट की गई स्पीच, रिपोर्ट की गई स्पीच। ठीक है जी। पूरा खेल जो होता है ना, वो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चलता है। पूरा खेल रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चलता है, वही हम देखेंगे जी। होता क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम मेरे भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दैट में चेंज करते हैं, नॉर्मली दैट में चेंज करते हैं, है ना। अगर सेज है, से है तो से रहेगा, और मेरे भाई सेज है, SAYS, तो सेज है तो सेज रहेगा। कहने का मतलब है अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो कोई बदलाव नहीं होता है, कहीं भी कोई बदलाव नहीं होता है। सैड हमेशा सैड में ही रहता है अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है। अगर से टू हो या सेज टू हो, सेज टू हो, तो मेरे भाई हम टेल या टेल्स में बदलते हैं। से टू को बदलेंगे टेल में, सेज टू को बदलेंगे टेल्स में, सेज टू को बदलेंगे टेल्स में। ठीक है जी। और अगर सैड टू है तो मेरे भाई हम उसे टोल्ड में बदल देते हैं, उसे टोल्ड में बदल देते हैं। देखते हैं जी कैसे बदलते हैं। ही सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मेरे भाई मैंने बोला ही रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, सेज प्रेजेंट को दिखाता है, तो कोई बदलाव नहीं होगा, ही सेज का सेज रहेगा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट हो जाएगा। आगे का अभी हम छोड़ रहे हैं, आगे की बात मैंने आपको अभी नहीं समझाई है, आगे की बात को मैंने अभी नहीं समझाया है। ठीक है जी। अभी हम सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर पे भी हम आएंगे, फ्यूचर पे भी आएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेज टू। अब ही का ही आपको पता है सेज टू टेल्स में जाता है, और मी का मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह मेरे भाई मैंने दैट का यूज कर लिया है। आगे की चीजें अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, आगे की चीजें मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई है। ठीक है जी। आगे की बात मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। अभी तक मैंने आपको बताया सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है ही सैड से है, तो मेरे भाई ही का तो ही रहा, सैड का सैड रहता है अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच जो है। ठीक है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलते हैं। यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत, यहां तक किसी को एनी दिक्कत? अगर सैड है, खाली सैड है, सैड रहेगा। अगर सेज टू है तो टेल्स में जाएगा, अगर सेज है तो सेज रहेगा, सेज रहेगा। मतलब से हो तो से रहता है, सेज हो तो सेज रहता है।
सैड होता है तो खाली सैड रहता है, से टू होता है टेल्स में जाता है, सेज टू होता है तो टेल्स में जाएगा, और सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आप लोग सीख रहे हैं जी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, राम सेड टू मी, तो राम का तो मेरे भाई राम रहा, और आपको पता है सैड टू अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव में नहीं है तो सैड टू टोल्ड में बदल जाता है, टोल्ड, और मी का मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। मेरे भाई कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में टू के टोल्ड के बाद टू नहीं आ सकता, टेल या टोल्ड के बाद। क्यों? क्योंकि ये मेरी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। सेज मेरी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, तो ये अपने साथ टू को लेती ही लेती है, ये अपने साथ टू को लेती ही लेती है। ओके जी, हाँ जी, हाँ, आगे बढ़ जाता हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं पर्सन को चेंज करना, पर्सन को चेंज करना। ठीक है मेरे भाई, चेंज इन प्रोनाउन को कैसे, हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, आपको पता है तीन हमारे पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन आई वी। अब ये जो चेंज होगा ना, ये होगा चेंज रिपोर्टेड स्पीच में। कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में प्रोनाउन चेंज नहीं होती है, और चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। आप कहो जी कुछ ज्यादा पकाओ मत, बातों में उलझाओ मत। रिपोर्टेड स्पीच मेरे भाई ये है, सॉरी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसके प्रोनाउन चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। इधर वाले पार्ट के प्रोनाउन इधर वाले पार्ट के अनुसार चेंज होंगे, इधर वाले पार्ट के प्रोनाउन में कभी कोई चेंज नहीं होता है, कभी कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है जी, बात समझ में आई? मेरे भाई रीजनिंग की क्लास चल रही है, हमें भी पता है चल रही है, तो आप या तो ये क्लास ले लो या वो क्लास ले लो, रिकॉर्डेड ले लेना, एक क्लास रिकॉर्डेड ले लेना, ऐसा थोड़ी ना है। ये अभी CHSL वाले बाद में देख लेना है, अभी तो आपका एग्जाम नियर बाई नहीं है ना। CGL ये स्पेशल फोकस है CGL के बच्चों के लिए, उनका एग्जाम बहुत नजदीक है, उनका सिलेबस पीछे चला है मेरी तबीयत खराब होने की वजह से, तो क्या मैं उनके साथ धोखा कर दूं? क्या मैं उनका आपके लिए उनका टाइम सिलेबस टाइम पे पूरा ना करूं? आपको नहीं देखनी, बिल्कुल मत देखो, आप ये बाद में देख लेना, नहीं तो आपकी शाम की 6 बजे क्लास चली, मैं वहां पे करा दूंगा आपके लिए ये टॉपिक, वहां पे करा दूंगा आपके लिए ये टॉपिक, मत देखो आप जी। तो मेरे भाई हम आपके साथ पुष्पेंद्र रजक जी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल क्लास छोड़ के आप रीजनिंग वाली क्लास ज्वाइन कर लो, शाम के 6 बजे जो क्लास होती है मैं ये वाला टॉपिक वहां करा दूंगा, वहां करा दूंगा। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना टाइम रहते पूरा हो रहा है, जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा टाइम तो दे रहा हूं। एक तो होती है टीचर ने जल्दबाजी में करा दिया, जल्दबाजी नहीं कर सकता मैं, टाइम एक्स्ट्रा दे दूंगा, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं, आपका टाइम से खत्म हो रहा है, आपके लिए अच्छी बात है, अच्छी बात है आपके लिए। पता नहीं यार आप लोग इतनी मेच्योरिटी वाली बातें कैसे करते हो, होता है आपके भले के लिए, आपको वो चीजें उल्टी लगने लगती है, पता नहीं ऐसा क्यों है, बताओ। पता नहीं आप लोगों को अपने लिए जो चीज आपके लिए अच्छी है वो आप ही को बुरी लगती है। आईवी फर्स्ट पर्सन होते हैं, वो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यू सेकंड पर्सन होता है, यह है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। आप बोलोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट क्या, ये मेरे भाई रिपोर्टिंग वर्ब है, आपको पता है ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें राम सब्जेक्ट है और सैड टू वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। तो आई भी होगा सब्जेक्ट के अनुसार, यू होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन चेंज होता ही नहीं, थर्ड पर्सन चेंज होता ही नहीं है, थर्ड पर्सन को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है जी। हाँ जी, 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 ठीक है। ही सी इट दे थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है,
कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में सिखाता हूं, दे का रहेगी, देखो मेरे भाई कॉमा इनवर्टेड कॉमा है, आप बोलोगे कॉमा इनवर्टेड कॉमा है, सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, और ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये मेरी रिपोर्टेड स्पीच है। सही बात है जी, हाँ। दे का रहेगा दे एक प्रोनाउन है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं, और सेज ऑलवेज सेज ही रहता है। सेज नहीं आएगा, दे के साथ से आएगा, है ना, दे के साथ से आएगा, तो दे के साथ से हो गया। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को दैट में बदल देते हैं, मैंने दैट लगा लिया। आई वी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जाता है हमेशा सब्जेक्ट के पास। अब ये कह रहा है मेरी जगह भाई तू आ जा, मैं हूं सब्जेक्टिव केस, तो मेरी जगह तू अपना सब्जेक्टिव केस लिया। वी जस्ट दे के पास पहुंचेगा, आई वी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाता है। हाँ ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आता है जी। जी हाँ ठीक आएगा जी, समझ में भी सही से आएगा। तो ये कह रहा है मेरी जगह, जगह मेरी लेनी है, मतलब कि मैं सब्जेक्टिव केस हूं, लेना सब्जेक्टिव केस है, लेकिन तू अपना वाला सब्जेक्टिव केस ले ले। तो मेरे भाई दे का सब्जेक्टिव केस दे होता है। आगे का भी अभी मैंने आपको नियम नहीं बताया है, आगे का नियम मैंने आपको नहीं बताया है। आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूं। प्रशांत सेज टू मी, प्रशांत का मेरे भाई प्रशांत रहा, और आपको पता है सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, सेज टू टेल्स में बदलते हैं, सिर्फ टू वाले चेंज होते हैं, से के साथ टू वाले चेंज होते हैं। ठीक है जी, टेल्स और मी का मी रहा, रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं, सेंटेंस आगे इंटेरोगेटिव में नहीं है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह रहा दैट। अब मेरे भाई आप मुझे बताएंगे यू कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है? आप बोलोगे जी यू मेरा सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई वी और सेकंड पर्सन यू, पर्सन है सेकंड, और केस कौन सा है? आप बोलोगे जी यू सब्जेक्टिव केस है। क्यों? हेल्पिंग वर्ब आर बाद में आई है, उससे पहले सब्जेक्टिव केस आता है। सही बात है जी। अब इसकी जगह है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस के स्थान पर है। अब यू बोलेगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये कहेगा भाई ये इसके पास आ गया, सेकंड पर्सन आता है ऑब्जेक्ट के पास। अब कहता है मेरी जगह ना तू ले ले, मेरी जगह तू ले ले। अब ये कहेगा अच्छा जी ठीक है, कह रहा है सेकंड पर मैं सब्जेक्टिव केस हूं, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो मेरे भाई यहां पर यू की जगह आई आ जाएगा। आगे की चीज मैंने भी आपको नहीं पढ़ाई है तो उन्हें भी छोड़ देते हैं, आगे की चीजें मैंने आपको नहीं पढ़ाई है तो उन्हें छोड़ देते हैं जी। अच्छा सेकंड पर्सन यू ही होगा, अच्छा जी मेरे भाई यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन सिर्फ यहां तक आएगा, सब्जेक्टिव केस है तो आना इसका सब्जेक्टिव केस है, जगह इसी की लेनी है, ये तो सिर्फ इसके पास आके रिक्वेस्ट करेगा भाई अब मेरा स्थान तू ले ले, इसका स्थान सब्जेक्टिव केस का है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, आई सब्जेक्टिव केस मी ऑब्जेक्टिव केस होता है। सही बात है जी। बात समझन में आ रही है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो टेंस से आप वर्ब बदल के क्वेश्चन कर लोगे या फिर प्रोनाउन बदल के कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये यू कहां जाएगा? यू की जगह आई ने ले तो ली, यू की जगह इसने ले तो ली, यू की जगह ले तो ली इसने। आप मुझे ये तो बता दो, आपकी शादी होगी है ना, आप तो ससुराल चली गई, फिर आपके घर कौन जाएगा भाई? आपकी जगह तो वहां खाली होगी, आपकी जगह पे आपके भाई के लिए, मतलब जैसे भाई आप किसी के घर जाते हो, आपके घर में भी कोई आता है, आपके घर में भी कोई आता है ना। अब बोलो जी अब मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, मेरी जगह पे कौन आएगा? अगर आपके भाई नहीं है, भगवान ना करे ऐसा ना हो कि भाई नहीं है, तो फिर आपकी जगह पे तो कोई नहीं आएगा। बताओ ऐसा कैसे बोलोगे तुम? ठीक है जी, बात को आगे बढ़ाएं, बात को आगे बढ़ाते हैं। सी सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगा हुआ है, ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये मेरी रिपोर्टेड स्पीच है।
पर्सन चेंज होंगे, प्रोनाउन चेंज होंगे रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं। सी का रहा सी, और सेज टू जाता है टेल्स में। अब तक जो बातें पढ़ाई है उनको फॉलो करते चलेंगे। और मी का रहा मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है। दे है मेरे भाई थर्ड पर्सन, दे है थर्ड पर्सन। दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज रहेगा। बात समझन में आ रही है मेरे भाई? बात समझ में आ रही है? बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझेंगे। ये फीलिंग अपने अंदर बिल्कुल नहीं लानी है कि एग्जाम नजदीक है तो सर अब जल्दी जल्दी सिलेबस करा रहे हैं। जल्दी जल्दी नहीं करा रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम देके कर उसी स्पीड से रहे हैं, है ना, उसी पेशेंस से करेंगे। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं आपको, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। इतनी सी बात आपको समझ में आई? अब तक जो मैंने आपको बातें समझाई हैं, क्या वो आपको समझ में आ गई हैं? क्या वो आपको समझ में आ गई है? अब तक जो मैंने आपको बात समझ में आई वो समझ में आ गई है? समझ में आ गई है तो कहो हाँ, बोलो जी। जी, ऊपर करना भाई एक बार। ठीक है, समझ में आ गई है तो कहो हाँ, बताओ जी। आ रही है, आ रही है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अनुराग, श्वेता, सोनो, शिवम, बैनू, सूरज जी, आप लोग बहुत बढ़िया सीख रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं। अब तक मैंने आपको समझाया रिपोर्टिंग वर्ब की से कैसे चेंज होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में जाता है, और रिपोर्टेड स्पीच के सिर्फ मैंने अभी तक आपको प्रोनाउन चेंज करने सिखाए हैं। सिर्फ मैंने अभी तक आपको प्रोनाउन चेंज करने सिखाया। भाई हम चेंज जो है इस तरफ से चेंज करते हैं, तो सबसे पहले चेंज होता है ये, मैंने आपको ये चेंज करना सिखाया। फिर चेंज होता है ये, फिर मैंने आपको ये चेंज करना सिखाया। फिर उसके बाद होता है प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव केस होता है वो चेंज करना सिखाया, है ना, उसी तरीके से चलेंगे। फिर चेंज होता है मेरे भाई वर्ब। अब हम आ जाते हैं टेंस पर, वर्ब पर अपनी पे, क्योंकि एक साथ सीक्वेंस में पढ़ते हुए चलेंगे चीजों को। आप देखो मैंने सीक्वेंस कैसा बनाया है। चेंज सारी चीजें होती है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, आगे के प्रोनाउन भी चेंज होते हैं। लेकिन कितनी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए उस सीक्वेंस को तैयार करने में, कि सबसे पहले मैंने आपको सिर्फ ये चेंज करना सिखाया, फिर ये चेंज करना, फिर ये चेंज करना। अब आगे के पार्ट को हम चेंज करना सीखेंगे, ठीक है, आगे के पार्ट को हम चेंज करना सीखेंगे मेरे भाई। 1 2 3 SON, अगर इतनी छोटी सी बात के लिए भी आपको जरूरत पड़ी ना, तो कल को अपने नाम की भी ट्रिक बना देना, अपने और अपने पापा के नाम की, कि मेरे पापा का नाम कुछ है, जैसे कि आपके पापा का, जैसे मैं मान के चलो आपका नाम रोहित है और आपका पापा का नाम कमलेश है। रोहित सन ऑफ कमलेश, ये वो पर्सन है जो फर्स्ट 1 2 3 बराबर SON बोल रहे हैं ना, ये वो पर्सन है जो कल को अपने पापा के नाम की भी ट्रिक बना देंगे कि रोहित कमलेश है तो RK हो गया जी, मेरा RK हो गया, आर मेरा के कमलेश, मैंने ट्रिक बना दी, मेरे पापा का नाम कमलेश है। मैं अब नहीं भूलूंगा, मैं अब नहीं भूलूंगा। आप मेरे भाई CGL की तैयारी कर रहे हो, आप CHSL की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको इन छोटी छोटी बातों की भी ट्रिक चाहिएगी ना, तो मतलब मुझे नहीं लगता आप लोग उस लेवल पर अभी पहुंचे हो कि आप जॉब ले पाओ, है ना, आप जॉब ले पाओ, उस लेवल पर अभी आप नहीं हो। फिर तो आपको अपने पापा के नाम की भी ट्रिक बना लेनी चाहिए। मैं भूल ना जाऊं अपने पापा का नाम, इसलिए ट्रिक बना लेता हूं, मैं और मेरे पापा का नाम। हद है यार, कतई बच्चों वाली हरकतें करते हो, फर्स्ट सेकंड क्लास के जो बच्चे करते हैं वो करते हो। हाँ, मॉक में भी स्कोर बढ़ेगा, मॉक में भी स्कोर बढ़ेगा। चेंज इन टेंस, टेंस में किस तरीके से चेंज होता है अब हम वो देखने वाले हैं। टेंस में किस तरीके से चेंज होता है अब हम वो देखने वाले हैं, ठीक है जी। हाँ ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, बहुत ध्यान रखना, अगर 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन अगर आते हैं, पहले तो 20 आते थे, पहले तो 20 आते थे,
अब मैं मान के चल रहा हूं प्री में 2 क्वेश्चन और मेंस में 5 क्वेश्चन, तो 2 में से एक आने के चांस कम है, लेकिन 5 में से 1 या 2 जरूर ऐसे आएंगे कि वह रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट या फ्यूचर में दे देगा। और हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने की, और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं इस बात पर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब समझ रहे हो, पहला वाला पार्ट की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है। ये मेरे भाई रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है, पहला वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, बाद वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है, बाद वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है। आपने देखा ही का रहता है ही, और सेज का रहता है सेज, सेज का रहता है सेज, खाली सेज है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगाते हैं दैट। आई मेरे भाई फर्स्ट पर्सन है, आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, आई भी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास, कहता है मैं हूं सब्जेक्टिव केस, अब कह रहा अपना सब्जेक्टिव केस तू अब ले आया यहां पे, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ही होता है। मेरे भाई टेंस में चेंज नहीं होगा, टेंस में चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे? अगर देखो आई के साथ कम आया था V1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो ही के साथ कम्स हो जाएगा। और आगे की बात मैंने अभी आपको बताई नहीं है, तो उसे छोड़ देते हैं। आगे की बात अभी मैंने आपको बताई नहीं है, तो उसे अभी हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, ओके मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं। ही का ही, सेज का सेज, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन से पता लगा इसके पास जाएगा, केस इसका ही आएगा, ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्टिव केस, ही का सब्जेक्टिव केस ही आ गया। ठीक है मेरे भाई, आगे का क्या होना है, हेयर का देयर होगा, क्यों होगा, वो हम आगे सीखेंगे। आगे बढ़ जाता हूं। ये पिछले जो क्वेश्चन है ना, अब दोबारा से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, अब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे दोबारा। ये जो आगे की बात है ना, वो मैं अब लिखूंगा। ही का रहा ही, सेज का रहा सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाता है इसके पास, आई सब्जेक्टिव केस है, कह रहा भाई तू अपना सब्जेक्टिव केस लिया, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही हो गया। फर्स्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब वो प्रेजेंट में है, सेज प्रेजेंट है, सेज प्रेजेंट में है। भाई सारे एग्जाम्पल पूरा करूंगा, ठीक है ना, सारे एग्जाम्पल पूरा करूंगा। सेज प्रेजेंट में है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रहेगा। आई के साथ तो एम आया था, ही के साथ इज आएगा, और गोइंग टू स्कूल आगे एज इट इज। भाई या तो टेंस चेंज होता है, या प्रोनाउन चेंज होते हैं, या एडवर्ब चेंज होते हैं, टाइम और प्लेस वाले एडवर्ब चेंज होते हैं जी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, नेक्स्ट वाले हम रूल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा एग्जांपल था, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, ही का ही, सेज टू टेल्स में गया, मी का मी, ही मेरा, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज, ही इज, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है जी, आगे विद एज इट इज हो गया। बात समझन में आ रही है मेरे भाई, बात समझन में आ रही है। ही सेड, ये तो पास्ट वाला आ गया था, ये तो पास्ट वाला आ गया था, इसको हमने अभी नहीं सीखा है, इसको भी हमने नहीं सीखा है, पास्ट वाला रूल है, ये पास्ट वाला रूल था जी। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स थे, इसमें कुछ एग्जांपल्स थे। दे सेज, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज नहीं होगा, दे का दे रहा, से का से रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट हो गया। आई वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस, तो इसका सब्जेक्टिव केस चाहिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, दे का दे, और मेरे भाई वर्क का वर्क रहेगा और हार्ड का हार्ड रहेगा। बात समझन में आ रही है, बात समझन में आ रही है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। और आगे एग्जांपल देखें, प्रशांत सेड टू मी, सॉरी सेज टू मी, सेज जो है वो प्रेजेंट को दिखाता है, V1 प्रेजेंट को दिखाता है, ठीक है जी। तो मैं इस वाला चेंज, आगे वाला चेंज नहीं होगा टेंस, प्रशांत का प्रशांत,
सेज टू टेल्स में जाता है मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, यू सेकंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास आता है, और सब्जेक्टिव केस तो उसका सब्जेक्टिव केस आई हो गया। यू के साथ आर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, आई के साथ एम आता है, एम डूइंग, डूइंग। अब यहां पे बात आती है, अब यहां पे भी बात आती है, आप मुझे ये बताओ योर वर्क का क्या होगा, योर वर्क का क्या होगा, योर वर्क का क्या होगा। सबसे पहली बात, योर एडजेक्टिव केस है और योर सेकंड पर्सन का एब्जेक्टिव केस है। यू का है, सेकंड पर्सन का है, तो सेकंड पर्सन जाता है ऑब्जेक्ट के पास, तो मेरे को मी का एडजेक्टिव केस चाहिए, माई होता है। योर बुक, योर वर्क, माई बुक, माई वर्क, मेरे भाई यहां पर योर का माई हो जाएगा। बात समझ में आई? केस वही रहेगा, उसका केस चेंज नहीं होगा, बस उसकी जगह दूसरा कोई लेगा, उसकी जगह दूसरा कोई लेगा। भाई योर वर्क है, योर सेकंड पर्सन एडजेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, जैसे सेकंड पर्सन ये ऑब्जेक्ट के पास गए, ये भी ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, और केस वही रहना है। एडजेक्टिव केस है माई वर्क, तो योर वर्क की जगह माई वर्क हो जाएगा, माई वर्क हो जाएगा। बात समझन में आ रही है, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। ये भी सेज टू है, ये भी सेज टू है ना, सेज टू है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट सी, तो सेज टू टेल्स में बदल गया, मी हो गया, कॉमा नोटेड कॉमा दैट, थर्ड पर्सन नो चेंज, दी की जगह आर का आर रहेगा। प्लेइंग क्रिकेट एज इट इज, प्लेइंग क्रिकेट एज इट इज, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई, ठीक है। अब मैंने आपको टेंस में चेंज पढ़ाया था, ये तो हम कर चुके हैं, यहां तक तो हम टेंस में चेंज कर चुके हैं। लेकिन एक बात है जहां पे दिक्कत आती है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो टेंस चेंज होता है, चीजें पास्ट में जाती है, क्योंकि कोई टेंस सेंटेंस पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म, पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म। लेकिन अगर रिपोर्टेड जो स्पीच है, बाद वाला जो टेंस है, वो या तो यूनिवर्सल ट्रूथ है या हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है जी, या कोई हमारा इडियम फ्रेज हैबिचुअल फैक्ट है, तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, तो भी टेंस चेंज नहीं होता है। किस सेंस में नहीं होता है? जैसे कि माई टीचर सेड, ये पहला वाला पार्ट देखो, सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, और ये पास्ट में है, सेड V2 पास्ट है। आगे वाला टेंस चेंज होना चाहिए, लेकिन द सन राइजेज इन द ईस्ट बोल रहा है सूरज पूरब से उगता है। मेरे टीचर ने मुझे बताया था, ये टीचर जो सूरज पूरब से उगता है, तो मेरे भाई सूरज तो कल भी पूरब से उगता था, आज भी उगता है, कल भी उगेगा। तो ऐसे टेंस में, ऐसे वाक्य सेंटेंस में हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। माई टीचर का माई टीचर, और देखो सैड का रहेगा सैड, सैड टू वाला बदलता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया। और दासन का भाई दासन रहेगा, क्योंकि मेरे भाई हम नाउन चेंज नहीं करते, हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। और राइजेस का राइजेस, और इन द ईस्ट। बात समझ में आई? क्योंकि सूरज जो है पूरब से निकलता है, यह है कोई फैक्ट है, और फैक्ट वाले चेंज नहीं होते हैं, फैक्ट वाले चेंज नहीं होते, नहीं होते हैं। बाकी सब में चेंज होता है, बाकी सब में चेंज होता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अगर पहला वाला जो पार्ट है ना वो सैड है, अगर वो V2 है, पास्ट में है, तो टेंस चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? सिर्फ पास्ट में चेंज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पास्ट में चेंज हो जाएंगे। आप देख लो पास्ट में कैसे चेंज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पास्ट में चेंज हो जाएंगे। एज इट इज पास्ट में चेंज हो जाते हैं। इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म है, इज एम आर की पास्ट फॉर्म वॉज वर हो जाती है, इज एम आर वाले टेंस वॉज वर में चले जाते हैं। वॉज वर ऑलरेडी पास्ट में है,
जो ऑलरेडी पास्ट में होते हैं, अंतिम पास्ट मेरा हैड होता है। हाँ मेरे भाई, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच किसमें भी सही उसी में रहेगी, टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होगी, प्रेजेंट में रहेगी, पास्ट में होगी, पास्ट में रहेगी, फ्यूचर में होगी, फ्यूचर में रहेगी। हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अंतिम पास्ट मेरा हैड होता है, वॉज वर पास्ट में था, हैड पे पहुंच गया। हैज हैव का पास्ट हैड होता है, V1 का पास्ट V2 होता है, और डू डज जो है डिड जाता है। मतलब कि V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट या डू डज इंडेफिनिट में अगर आप डायरेक्ट है तो V2 हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो डिड हो जाएगा। और V2 डिड ऑलरेडी पास्ट में है, V2 डिड ऑलरेडी पास्ट में है, जो ऑलरेडी पास्ट में है अंतिम पास्ट हैड है, हम हैड तक लेके जाएंगे तो मेरे भाई V2 डिड भी हैड में चला जाता है। हेड तो ऑलरेडी पास्ट में और ये तो अंतिम पास्ट ही है, तो हेड का तो हेड रह जाता है। ये वर्ब चार्ट आप लिख लेना, बस इतनी सी बात याद आपको रखनी है। पैसिव वॉइस में जिद्दी लेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगती है, पैसिव वॉइस जिद्दी लेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगती है, और जो आपका नरेशन है उसमें चीजें पास्ट में जाती हैं और अंतिम पास्ट हेड होता है, उसमें चीजें पास्ट में जाती है, अंतिम पास्ट हेड होता है। इसके एग्जाम्पल के साथ आपके 80% नरेशन खत्म हो जाएगा। मेरे भाई टीचर्स 10-10 क्लास लगाते हैं नरेशन के लिए, जो बड़े बड़े सो कॉल्ड बड़े बड़े टीचर्स, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, 10-10 क्लास लगाते हैं नरेशन सिखाने के लिए। अलग अलग टेंस की अलग अलग नरेशन सिखाएंगे, अलग अलग टेंस की। मैं मेरे भाई एक साथ सिखा देता हूं, मैं एक साथ सिखा देता हूं। ये चार्ट आपका जो आपका स्टडी रूम है या लाइब्रेरी का जो कॉर्नर है, जो आपकी वॉल है, वहां चिपका होना चाहिए। एक्टिव पैसिव का चिपका होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चिपका होना चाहिए, और रोज एक बार लिख लेना चाहिए आपको। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो चीजें ऐसे जाती है, बहुत ही सिंपल है, याद रखना। चीजें पास्ट में जाएंगी, मैं बोल रहा हूं चीजें पास्ट में जाएंगी, आपको मुझे कुछ भी लिख के दे दो। मैंने बोला यार डिड लिख लेता हूं, अब ये तो ऑलरेडी पास्ट में, मैं बोल रहा हूं अंतिम पास्ट हैड होता है, हेड में चला गया। वो चीजें पास्ट में जाती हैं यार। यार V1 का पास्ट क्या होगा यार, V1 का तो V2 होगा। अगर डूडस दे दिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यार डूडस का तो डिड होता है, डिड वाले में जाएगा। अच्छा अगर इजेमार दे दिया तो, मैं तो बोल रहा हूं चीजें पास्ट में ले जाओ। अच्छा जी, इजेमार का पास्ट तो वॉज वर हो जाता है, इतना तो सिंपल है। अच्छा अगर वॉज वर ही आ गया, खुद वॉज वर ही आ गया, मैंने बोला अंतिम पास्ट तो हेड है, जब तक हेड तक ना पहुंच जाए हम पास्ट में लेते जाएंगे। अच्छा वॉज वर पास्ट में तो है लेकिन हेड तक नहीं पहुंचा है, इसका तो हेड हो जाएगा। अच्छा हेड हो गया, हैज हैव का क्या होगा फिर, हैज हैव का क्या होगा, हैज हैव का तो हेड होता है, इसे भी हेड में ले जाएंगे। अगर खुद हेड खुद आ जाए तो, हेड खुद आ जाए तो भाई हेड से आगे तो कुछ है ही नहीं, तो हेड का तो हेड ही रहेगा, हेड का तो हेड ही रहेगा। जी जी जी, प्लीज कंफर्म कीजिए, सेकंड गलत है। सेकंड कौन सा वाला गलत है, नहीं वॉज वर हेड में जाता है। आप मुझे मैं समझ रहा हूं आप कहां बोल रहे हो, उसमें भी जाता है, वॉज वर हेड में, वॉज वर में भी रह जाता है और हेड में भी रह जाता है। हाँ जी, हाँ तो यार बीन तो वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब तो हेड है, हेड के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है, वो भी मैं सिखाऊंगा। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है ना भाई। वॉज वर वाला हेड में जाता है, और हेड की थर्ड फॉर्म, वॉज वर की जो थर्ड फॉर्म होती है ना वो बीन होती है, बीन, इजेमार वॉज वर बीन, बीन होती है, तो वो इस वजह से बीन थर्ड फॉर्म बनती है, वो तो मेन वर्ब होती है, सही है, वो हेड बीन में जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी ठीक है, बात समझ में आई, याद रह जाएगा, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है, एक्टिव पैसिव से तो 10 गुना ईजी है ये। हाँ जी ठीक है, हाँ जी। हेड आए तो हेड को तो चेंज कर ही नहीं सकते भाई, चेंज कर ही नहीं सकते, बताओ जी। लड़की ससुराल जा सकती है, अगर वो ऑलरेडी ससुराल है तो भाई फिर तो और कहां भेजेंगे उसे, बताओ जी, बताओ और कहां भेजेंगे जी। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, कुछ प्रैक्टिस करें अब हम, अब हम प्रैक्टिस करें, ठीक है जी।
जितने भी मॉडल होंगे वो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द मीनिंग चेंज होंगे, सेंस ऑफ द मीनिंग चेंज होंगे। जैसे कि विल सेल का शुड नहीं बदलता है, विल सेल का वुड में ही बदलता है। मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। ध्यान रखना, विल का भी वुड और सेल का भी वुड होता है, शुड नहीं होता है। मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड, कैन के पास्ट फॉर्म कुड, मे का माइट हो जाता है। फिर नीचे लिख रहा हूं स्पेशल, मॉडल्स अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंज होंगे। सेंटेंस का मीनिंग क्या है? जैसे मेरा शुड चाहिए का सेंस देता है, शुड मतलब चाहिए, तो ऐसे ही अगर चाहिए का सेंस है तो मैं शुड लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। ठीक है जी, हाँ जी। जी, अनिल कुमार जिंदाबाद, अनिल कुमार की जय हो। खुश मेरे भाई। हाँ, वुड शुड एज इट इज रहेंगे, वो पास्ट में है, वो एज इट इज रहेंगे। वुड को हम और पीछे नहीं ले जा सकते, मॉडल को हेड में नहीं बदलते हैं। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं, अब तक हमने लगभग लगभग 80% 70% नरेशन सीख लिए हैं। अब हम देखते हैं आपके साथ कैसे हम करते हैं। चीजें यही होनी है, छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं बस। रोहित सैड, ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि पास्ट में है। कैसे पता लगा जी? सैड V2 पास्ट में है, और सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से। इसका टेंस चेंज होगा, इसका टेंस चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। ठीक है जी। बताओ, जल्दी से बना के दिखाओ, जल्दी से बना के दिखाओ, आपके लिए मैं ऑप्शन छोड़ रहा हूं। अगर सुड दे रखा है तो सुड का सुड रह जाएगा, लेकिन आप सेल का सुड नहीं करेंगे, सेल का सुड नहीं करेंगे, सेल का सुड लगेगा। ठीक है शिवानी चौधरी जी, आप सेल का सुड लगा लेना, आप सेल का सुड लगा लेना। भाई एक मिनट मुझे म्यूट करना। देखो, रोहित का आपने बनाया है कुछ लोगों ने? अच्छा जी, देखते हैं। रोहित का रहा रोहित, बात सही है नहीं है? और सैड का रहेगा सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया। आई मेरे भाई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है आई, आई मेरे भाई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के पास, रोहित के पास। कह रहा है भाई मैं सब्जेक्टिव केस हूं, अपना सब्जेक्टिव केस लिया, तो भाई रोहित के लिए मैं ही प्रोनाउन का यूज करूंगा। इसका हो गया ही, इसका हो गया ही। अब मैं कर रहा हूं टेक V1 है, टेक का मैंने किया टुक, है ना? टुक बात होगा, अब बात नहीं होगा, बात होगा, आ नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मुझे डेली दिखा, डेली दिखा मेरे भाई, डेली तो एक हैबिचुअल एक्शन नहीं हो गया? डेली हैबिचुअल एक्शन रूटीन वर्क नहीं हो गया? मैंने यहां पे क्या कराया था आपको? अगर हैबिचुअल फैक्ट हो, है ना, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, कोई ऐसी चीज हो, उसका टेंस चेंज नहीं होता है। तो मेरे भाई डेली से पता लगा है, उसका रोज का काम है, रोज का काम है। एक मिनट म्यूट करना, फोन निकाल जल्दी अपना।
जी, मेरे को टेक्स ही करना पड़ेगा क्योंकि डेली की बात हुई है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, आदत की बात है, आदत की बात है। क्योंकि मेरे भाई आदत की बात है तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे, हम उसे चेंज नहीं करेंगे। आदत हो गई ना, ठीक है जी, आदत हो गई तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बावजूद हम रिपोर्टेड स्पीच को टेंस का चेंज नहीं करेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। ये तो लगा था आपको शॉर्ट। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर का द टीचर, द टीचर का द टीचर, सेड टू का होगा मेरे भाई टोल्ड, और द स्टूडेंट का द स्टूडेंट। क्योंकि मेरे भाई रिपोर्टिंग वर्ब में तो सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज होता है, आगे सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया है, हमारा हमारा दैट आ गया है। सही बात है जी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैंने दैट ले लिया है। आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाएगा टीचर के पास, और आई सब्जेक्टिव केस है, तो टीचर का सब्जेक्टिव केस मेरे भाई ही होगा। एक टीचर है तो मैंने ही यूज कर लिया, ही। भाई है तो प्रोनाउन, तो इसका प्रोनाउन ही आएगा, तो टीचर के लिए आप ही प्रोनाउन का यूज करेंगे, ही प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है जी, ही। और आगे ही विल नॉट टॉलरेट सच बिहेवियर, वह ऐसा बिहेवियर टॉलरेट नहीं करेगा। तो मेरे भाई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी ना, कोई हैबिचुअल एक्शन तो नहीं है, तो टेंस चेंज होगा, तो मेरे भाई विल का हो जाएगा वुड, वुड नॉट टॉलरेट सच बिहेवियर एज इट इज। बात समझ में आई? विल का वुड मैंने क्यों किया, क्योंकि इस बार टेंस कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। नहीं, एवरीडे नहीं कर सकते, उससे क्या मतलब, एवरीडे मेरी न्यू लव स्टोरी है ना, चल रही चल सुन साइड में हो छोरी, वो वाली बात कर रहे हो तुम तो। वैभव सेड टू मी, तो वैभव का रहा वैभव, वैभव का रहा वैभव, और सेड टू जाएगा टोल्ड में, और मी का रहा मी। भाई ना तो सब्जेक्ट चेंज होता है ना ऑब्जेक्ट चेंज होता है, बस बीच की वर्ब चेंज होती है रिपोर्टिंग वर्ब में। ये मेरी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज होता है, प्रोनाउन चेंज होते हैं, एडवर्ब चेंज होते हैं, टाइम प्लेस वाले। तो आपने देखा क्या सेंटेंस इंटेरोगेटिव में नहीं है, दैट का दैट रहा, और वी मेरा फर्स्ट पर्सन है, आई वी फर्स्ट पर्सन है, आई वी फर्स्ट पर्सन है, तो मेरे भाई वैभव सेड टू मी वी हैव टू विन द गेम। तो मेरे भाई आई वी फर्स्ट पर्सन है, ये जाएगा वैभव के पास, और वैभव के लिए मैं ही प्रोनाउन का यूज करूंगा, लेकिन वी प्लूरल भी है, वी प्लूरल भी है। नहीं नहीं, सेल को शुड और टीचर सेल को शुड बोलते हैं, भाई मैं तो वुड से यूज करता हूं, ठीक है, मैं आपको वुड बता रहा हूं तो आप वुड देख लीजिए। नहीं, सच चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे भाई ये तो फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्टिव केस है, और प्लूरल भी है, प्लूरल भी है, प्लूरल भी है ना। यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, आई तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, चल जाता है, लेकिन ये तो ऑलवेज प्लूरल रहता है, ये तो ऑलवेज प्लूरल रहता है। कह रहा जगह मेरी लेनी है, सब्जेक्टिव केस हूं मैं, प्लूरल हूं मैं, है ना, सब्जेक्टिव केस हूं मैं, प्लूरल हूं मैं, तो मेरे भाई ये इसके पास आएगा, वैभव का सब्जेक्टिव केस ही होगा, लेकिन प्लूरल नहीं है। थर्ड पर्सन में मैं प्लूरल दे का यूज करता हूं। भाई ही सिंगुलर होता है, सी सिंगुलर होता है, इट सिंगुलर होता है, दे प्लूरल होता है थर्ड पर्सन में, तो मैं दे यूज करूंगा। वी हैव टू विन द गेम, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में जाएगी, तो वी हैव का कर देंगे मेरे भाई हैड, हैव का पास्ट हैड होगा, और टू आगे एज इट इज। देखो चार पांच चीजें चेंज होती है, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और उसके प्रोनाउन, और उसके टाइम और प्लेस की एडवर्ब, टाइम और प्लेस की एडवर्ब, टाइम और प्लेस की एडवर्ब। ठीक है जी, बात समझ में आई? वी ऑलवेज प्लूरल होता है, तो उसकी जगह लेनी है तो कोई प्लूरल वर्ब लेगी, प्लूरल प्रोनाउन लेगा। इसके पास गया, ये कह रहा है यार मैं तो सिंगुलर हूं, मेरा साथी है दे प्लूरल, तो उसने दे ले लिया।
बात समझ में आ रही है मेरे भाई? हाँ, ही का यूज गलत है, क्योंकि मेरे भाई वी प्लूरल है, प्लूरल की जगह प्लूरल आता है। देखो, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन वी ऑलवेज प्लूरल होता है। तो आई वी को तो हम देख लेते हैं, मतलब नहीं देखते सिंगुलर प्लूरल, लेकिन वी में हमको देखना पड़ेगा प्लूरल भी, वी में हमको प्लूरल भी देखना पड़ेगा जी। जी, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाता हूं। आई एम गोइंग टू गार्डन सैड राम। अब आपको एक बात पता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होती है वह रिपोर्टेड स्पीच होती है, ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो आप उल्टा सीधा कैसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, आप इसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई अंतर नहीं है। राम सैड आई एम गोइंग टू द गार्डन। अगर देखो यहां पे होता गार्डन तो कोई निश्चित गार्डन की बात नहीं हो रही है। अगर द गार्डन है तो बस एक स्पेशल गार्डन की बात कर रहा है भाई। राम जिसको बता रहा है वो वह समझ जाएगा राम कौन से गार्डन में जाने की बात कर रहा है, राम कौन से गार्डन में जाने की बात कर रहा है। ठीक है जी, तो द गार्डन से इतना फर्क पड़ा है बस। इसको कैसे बनाएंगे, दोनों का, या तो ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, बात एक ही है, राम का रहा राम, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है V2 है, तो सैड का तो सैड ही रहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया। आई सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, फर्स्ट पर्सन है, राम के पास जाएगा। आई प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, तो राम के लिए प्रोनाउन में ही यूज करूंगा और सब्जेक्टिव केस ही रहेगा ही। और मेरे भाई सेंटेंस पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच, हाँ जी जी, रिपोर्टेड स्पीच कैसे होगा, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में जाएगी। तो मेरे भाई इज एम आर वॉज बदलते हैं, वॉज गोइंग एज इट इज टू द गार्डन, गोइंग टू द गार्डन जी। नहीं, इज कैसे होगा, वॉज नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। सेंटेंस कोई हैबिचुअल एक्शन रूटीन वर्क तो नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, इसका मतलब चीजें पास्ट में जाएंगी, चीजें पास्ट में जाएंगी जी। जी, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर बहुत अच्छे हैं, अभी तक आंसर आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब कि अच्छा लग रहा है, आप लोग सीख पा रहे हो, मेरे चैंपियन सीख पा रहे हैं जी, बहुत अच्छा आप लोग सीख रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं इसी कड़ी में, अब आ जाते हैं मेरे भाई हम, अब आ जाते हैं चेंज इन टाइम एंड प्लेस। टाइम और प्लेस को कैसे चेंज करते हैं, टाइम और प्लेस को कैसे चेंज करते हैं। बात ये भी कुछ कुछ ना प्रेजेंट से पास्ट का वो देता है सेंस, प्रेजेंट से पास्ट का सेंस हमको देता है, प्रेजेंट से पास्ट का सेंस देता है। टुडे को दैट डे में बदल देते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं, टुनाइट को दैट नाइट में बदलते हैं, लास्ट को द प्रीवियस में बदलते हैं, दीज को दोज में बदलते हैं, दिस को दैट में बदलते हैं, एगो को बिफोर में बदलते हैं, नाउ को देन में बदलते हैं, और थस को सो में बदलते हैं। ये इधर रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा, ये उधर रिपोर्टेड स्पीच में जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में जाएगा तो इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच में जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे टाइम और प्लेस में चेंज होते हैं, थस का सो, नाउ का देन, एगो का बिफोर, दिस का दैट, दीज का दोज, लास्ट का द प्रीवियस, टुनाइट का लास्ट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और टुडे का द डेट डे। तो ये चीज आपको थोड़ी लिखनी पड़ेंगी जी। जी, बताओ तो, नहीं तो वो मेरा डाउट रहेगा, इज क्यों गलत है मेरे भाई, इज इसलिए गलत है मेरे बाबू, मुझे ये बता, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट में जाएगा, और इज एम आर का पास्ट वॉज वर होता है। पहले वाले में क्यों नहीं हुआ था, पहले वाली रिपोर्टेड स्पीच एक आपकी आदत को बता रही थी, डेली वाला आदत बताता है,
वो आदत को बताता है। आदत वाले टेंस को हम नहीं बदलते हैं। इसमें कोई आदत नहीं है कि वह गार्डन, मैं गार्डन जा रहा हूं, ये कोई आदत थोड़ी ना है, नॉर्मल कोई बात बताई है जी। ठीक है जी। हाँ, आगे आए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। श्याम सेड आई कम टू मीट यू टुमारो, तो मेरे भाई शाम का रहेगा श्याम। आपको दो तीन चीजें देखनी होती है भाई, एक तो ये बदलेगा, एक ये बदलेगा, एक ये बदलेगा, एक ये बदलेगा, और एक ये बदलेगा, और एक ये बदलेगा। ये चीजें पे चेंज होनी। क्या क्या चेंज होना है? रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के सारे प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, और रिपोर्टेड स्पीच के टाइम ऑन प्लेस के एडवर्ब। बस ये चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है। तो शाम का रहा श्याम, श्यामा प्रीत मैं तो से लगा बैठा हूं। ठीक है जी। और आपको पता है सैड का तो सैड ही रहता है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट का यूज करते हैं। आई मेरे भाई फर्स्ट पर्सन है, आई तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, आई तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। फर्स्ट पर्सन बजाता है सब्जेक्ट के पास। आई एक प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है। शाम के लिए मैं सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का ही यूज करूंगा, मैंने ही यूज कर लिया। और क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में जाएगी। और मेरे भाई सेल का जो शुड बोल रहे थे वो मेरी तरफ से गलत है, वुड आएगा। आईवी के साथ हम सेल का यूज करते हैं नॉर्मली, बाकी जगह हम सेल का यूज नहीं करते। ही वुड कम, वुड के बाद वी वन आता है कम, टू, टू के बाद वी वन आता है मीट। मेरे भाई यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अब केस कौन सा है आप मुझे ये बताओ, यहां पर यू कौन सा केस है? यू कौन सा केस है मुझे ये यहां पे ये बता दो, यू कौन सा केस है? यू कौन सा केस है? नेक्स्ट डे तो आपने बता दिया, टुमारो को द नेक्स्ट डे लगा देते हैं। ये तो बहुत गजब। आप मुझे ये बताएंगे यू सेकंड पर्सन तो है, केस कौन सा है? केस कौन सा है? केस कौन सा है? भाई जितना पूछा उतना बताओ। आपको एक एक बारीकी से मैं समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, बहुत बारीकी से। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, बहुत गजब, बहुत गजब, शाबाश। बिल्कुल सही आपका आंसर है, क्योंकि मीट वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है। मेरे भाई सेकंड पर्सन जाता है किसके पास? सेकंड पर्सन जाता है इसके पास, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी मान सकते हो आप, यहां पे तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑप्शन में वो एक ऑब्जेक्ट मानेगा, सारे ऑप्शन में वो एक तरीके का ऑब्जेक्ट मान के चलेगा। जैसे मैं यहां पे मान के चलूं, राम सेड टू मी, मैंने ऑब्जेक्ट माना हुआ है, मैंने मी ऑब्जेक्ट माना हुआ है, मी मैंने ऑब्जेक्ट माना हुआ है। वो एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक मानेगा, अगर नहीं दिया है तो ठीक है। तो मेरे भाई यू जाएगा इसके पास और कहेगा मैं ऑब्जेक्टिव केस हूं, ऑब्जेक्टिव केस लिया अपना, तो मी तो खुद ही ऑब्जेक्टिव केस है, तो मेरे भाई यहां पे मी आ जाएगा, मी आ जाएगा। ये वाली बात आपको ऑप्शन से देखनी है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो चार ऑप्शन में एक ही ऑब्जेक्ट ऐसा देगा वो, वहां से आप आराम से कर लोगे। ठीक है जी। उस तरीके क्वेश्चन भी मैं लेके आऊंगा। गोलू सेड टू राहुल आई शैल कम टू मीट यू टुडे, जैसे ये क्वेश्चन है। अब आप मुझे इसको बना के दिखा दो, अब आप मुझे इसको बना के दिखा दो। बताओ जी। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 9:09 हो रही है, 9:10 पे मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। सोनम यादव, शैलेंद्र चौधरी, हाँ जी। डिड टेकन है बात, ओए होए, डिड के बाद भाई तेरा तो उद्धार है, तू ज्ञानी बाबा है, बिल्कुल कतई ज्ञानी बाबा है। डिड टेकन की बात कर रहा है मेरे भाई। नहीं, हिम तो लॉजिक नहीं बैठता है। हाँ जी, टुमारो का भी चेंज होगा। नहीं, सैड टू टोल्ड में चेंज होता है, खाली सैड चेंज नहीं होता है। सैड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं जी।
गोलू टोल्ड राहुल दैट ही वुड कम टू मीट हिम दैट डे। बहुत बढ़िया। देखते हैं भाई, आप लोगों ने आंसर्स दिए, मुझे अच्छा लगा कि मेरे साथ आप भी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि एक तरफा मेहनत से कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम खुद नहीं करोगे, मैं कितनी मेहनत कर लूं, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। अगर तुम लोग मेरे साथ मेहनत करोगे तो रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। गोलू का रहा गोलू, और सैड टू जाता है मेरे भाई टोल्ड में, और राहुल एज इट इज रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब को हम नहीं चेंज करते हैं, सिर्फ टेंस वर्ब चेंज होती है। राहुल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट का यूज करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाएगा गोलू के पास, प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है, तो गोलू के लिए मैं सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का ही यूज करूंगा। गोलू एक व्यक्ति है, गोलू एक पर्सन है, उसके लिए मैं ही प्रोनाउन यूज करूंगा, सब्जेक्टिव केस ही है। और सेल का हो जाएगा वुड। ठीक ठीक है मेरे भाई। कम का रहेगा कम, टू के बाद, और मीट का मीट रहा, टू के बाद वी बनाता है मीट। यू मेरे भाई ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, तो यह जाएगा गोलू के, राहुल के पास। सेकंड पर्सन जाता है इसके पास, इसके लिए मैं प्रोनाउन यूज करूंगा ही। सही बात है भाई, राहुल के लिए मैं ही प्रोनाउन यूज करूंगा। ये कह रहा है भाई मैं ऑब्जेक्टिव केस हूं, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, हिम हो जाता है, तो मेरे भाई यू की जगह आएगा हिम। और टुडे का होता है दैट डे, दैट डे। अब ईमानदारी से बताना, कितने मेरे चैंपियंस के आंसर एकदम सही थे? कितने चैंपियंस के आंसर सही थे? बताओ जी, कितने मेरे ऐसे चैंपियंस हैं जिनके आंसर एकदम सही थे? बहुत गजब जी। नहीं, कुछ भी मान सकते हो, वो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ठीक है जी, आगे है। शिवानी सेड दीज पेस्ट्रीज आर यमी। बताओ, इसको चेंज करके दिखाओ। बताओ जी, इसको चेंज करके दिखाओ। मोस्टली चीजें तो मैंने आपको सिखा दी हैं। शिवानी का रहा शिवानी, सैड का रहा सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट हो गया। दीज का हो जाता है दोज, दोज, और पेस्ट्रीज का पेस्ट्रीज रहा, और इजेमार जाता है वॉज वर में, तो मेरे भाई दोज पेस्ट्रीज का जगह हो जाएगा वर, वॉज वर की जगह यमी का यमी रहा। सही बात है जी। शिवानी शिवानी, सैड का सैड, सैड टू चेंज होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, दीज का दोज हो जाता है, पेस्ट्रीज एज इट इज, इजेमार की जगह वॉज वर, यमीज का यमीज रहा। बात खत्म, बात खत्म। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाता हूं। माई मदर सैड टू द सिस्टर, माई मदर, देखो सॉरी, मदर का रहा मदर, सैड टू जाता है मेरे भाई टोल्ड में, और माई सिस्टर का एज इट इज रहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह आ गया दैट। यू सेकंड पर्सन है और सब्जेक्टिव केस है, हेल्पिंग वर्ब है ना आगे, उससे पहले सब्जेक्टिव केस आता है। सेकंड पर्सन जाएगा मेरी सिस्टर के पास, प्रोनाउन है माई सिस्टर के लिए मैं सी प्रोनाउन का यूज करूंगा, सब्जेक्टिव केस सी ही है, तो यू का हो गया मेरे भाई सी, और हैज का हैव का हो जाएगा हैड। टू गो का एज इट इज आएगा, टू मार्केट एज इट इज आएगा, राइट का राइट, नाउ का हो जाता है मेरे भाई देन, नाउ का हो जाता है THEN। बस बात खत्म, बात खत्म। सेड टू टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में, सेकंड पर्सन इसके पास, सब्जेक्टिव के सी, हैज हैव का हेड हो गया, और नाउ का देन हुआ। आगे एज इट इज, कोई बदलाव होना ही नहीं था, कोई बदलाव होना ही नहीं था। बात को समझे? दैट नहीं होता है, देन होता है। यही तो है एक जहां पर देन का यूज किया जाता है। राइट देन, राइट नाउ का राइट देन, सिर्फ राइट नाउ का देन नहीं होता, राइट का राइट ही रहेगा, राइट नाउ राइट देन। जी बहुत गजब, बहुत गजब। किसी को एनी दिक्कत? किसी को एनी दिक्कत यहां तक? ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं। द मैनेजर का द मैनेजर एज इट इज, सैड टू का टोल्ड में, सैड टू का बदला गया टोल्ड में, द एग्जीक्यूटिव एज इट इज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया, टुडे की जगह दैट डे लगा दिया, दैट डे। ये दो बार दैट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंजक्शन है, टुडे की जगह दैट दे। यू मेरे भाई सेकंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, एग्जीक्यूटिव है, एक है तो उसकी जगह ही आ जाएगा। विल का मेरे भाई वुड हो जाएगा, कम टू एज इट इज रहेगा, विद एज इट इज रहेगा, मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है,
फर्स्ट पर्सन जाएगा मैनेजर के पास, उसके लिए मैं ही प्रोनाउन यूज करूंगा, लेकिन मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, तो हिम मी का हो जाएगा हिम। और टू मीट द क्लाइंट एज इट इज, टू मीट क्लाइंट एज इट इज, टू मीट क्लाइंट एज इट इज हो गया जी। बताओ जी मेरे भाई, नाउ चेंज होता है देन में, नाउ का देन ऐसे चेंज हो गया, ये ऐसे चेंज हुआ है यू, ए यू यहां से चला हा डुब्बक 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 डुब्बक, और ये यहां आकर देन पे मिल गया, ये यहां आके देन पे मिल गया, ये यहां आके देन पे मिल गया। शादी के बाद बेटी बहू बन जाती है तो डायरेक्ट के बाद नाउ इनडायरेक्ट में देन हो जाता है। जो शादी से पहले एक बेटी थी वो शादी के बाद कहीं की बहू बन जाती है, तो जो डायरेक्ट में नाउ था वो इनडायरेक्ट में आके देन हो जाता है। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाओ जी। अब आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव। अब थोड़ा सा खेल आता है यहां पर, अब थोड़ा सा खेल आता है यहां पर, हाँ जी थोड़ा सा यहां पर खेल आता है। खेल क्या आता है मेरे भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा चेंज आता है। दो काइंड के सेंटेंस होते हैं आपको भी पता है, एक तो फर्स्ट टाइप जिसे यस नो टाइप बोलते हैं, क्या तुमने खाना खाया, क्या मेरे बाबू ने खाना खाया, तो आप यस नो में आंसर दे सकते हो। मेरे बाबू ने खाना क्यों नहीं खाया, तुमने बात नहीं की थी इसलिए मन नहीं लगा था, इसलिए खाना खाने का मन नहीं किया। दूसरे टाइप में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। एक है मेरे बाबू ने खाना खाया, तो आप यस नो बता सकते हो, नहीं खाया नो यस। और जब आप उसे पूछे मेरे बाबू ने खाना क्यों नहीं खाया, तो आप यस नो नहीं बोलते, फिर आप एक्सप्लेनेशन देते हो, तुमने बात नहीं थी, मेरा खाना खाने का मन नहीं किया। माँ से 4 दिन बात ना हो तो बहुत बढ़िया मन करता है, वो एक दिन बात ना करे तो खाना खाने का मन नहीं करता बाबू का। मेरे भाई फर्स्ट टाइप के जो होते हैं ना, उनको हम सैड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड में तो जाएगा ही जाएगा, इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड में तो जाएगा ही जाएगा। मनीष कुमार जी क्या बात है, ना चांद की चाहत है ना तारों की फरमाइश, हर जन्म अंग्रेजी वाले गुरु आप मिले बस यही ख्वाहिश। ओए होए 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 होए, मैं मेरे भाई बस रुआ के मानोगे क्या थोड़ा सा, इतनी तारीफ बर्दाश्त नहीं होती, आंसू गिरने लग, खुशी के आंसू हैं, खुशी के आंसू। मेरे भाई सैड टू जाता है आस्क्ड में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम बदलते हैं इफ या वेदर में। जितनी भी लड़कियां हैं उनको इफ लगाना है, और जितने भी लड़के हैं उन्हें वेदर लगाना है। लड़की शॉर्ट टर्म को यूज करती हैं, दीदी का दी है ना, हस्बैंड का हबी, मम्मी का मॉम, पापा का डैड है ना, हबी से भी हब रह जाएगा, कुछ दिन में हब भी रह जाएगा हस्बैंड का। तो लड़कियां शॉर्ट टर्म यूज करती हैं, तो लड़कियों इफ आप यूज कर लेना। लड़के मेहनती होते हैं, ये वेदर यूज कर लेंगे। ठीक है जी, तो लड़के जो हैं वो वेदर यूज कर लेंगे। हाँ वो ऐसे ही तो हुआ है, पहले था हस्बैंड, बड़े चाव से हस्बैंड, जिसकी आप हंस हंस के बैंड बजाते हो, है ना, हस्बैंड जिनकी आप हंस हंस के बैंड बजाते हो, वो हस्बैंड थे, वो हस्बैंड थे। हस्बैंड से वो बने हब्बी, फिर वो रह जाएंगे हब, और कुछ लोगों ने तो हब को हूं बना दिया है, बस अब वो रह गए हूं। हूं सुनते हो, हूं, वो रह जाते हैं फिर हूं। तो लड़कियां इतनी शॉर्ट टर्म यूज करती हैं, तो लड़कियां इफ यूज कर लेंगी भाई, उनको बहुत कष्ट लगता है वेदर लिखने में, लड़के वेदर यूज कर लेंगे। हाँ अब हूं रह गया है लड़कों का जी, जी ठीक है आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। और जो फुल स्टॉप कॉमा, ये को सॉरी उल्टा लिख दिया है, ये वाला जो साइन होता है इसको बदलते हैं फुल स्टॉप में। एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं हो सकती, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं हो सकती। हाँ मेरे भाई हेड के बाद V3 आती है, लेकिन हैज हैव हेड के बाद अगर टू होता है ना, तो टू के बाद तो V1 ही आती है ना। अगर हेड है तो V3 ही आएगा, हेड के बाद वर्ब आएगी, तो वर्ब नहीं आई थी ना, टू आ गया था। एक तो है ही बोलेगी है चल परे को मरना है, मर जा, सही है जी तुम्हारा।
भाई देख लेना कौन है, बचना इससे है। प्रिया, प्रिया राज से बच लेना भाई, कोई शादी मत करना इस लड़की से, पहले ही बता रही है, मैं तो है बोलूंगी है। तो भाई प्रिया राज, भाई इसका आईडी है 92 है लास्ट में, आईडी में 28 स्टार्टिंग में, लास्ट में 92 है। इससे शादी मत कर लेना कोई, इससे शादी मत कर लेना, शामत आ जाएगी नहीं तो। ठीक है, जैसे कि देखो हम बहुत बहुत आराम आराम से सीखते हैं। पहला वाला मैं आपको सिखाता हूं, दूसरा वाला आपको करके दिखाना है। सीता है, सीता, सीता मैया ही रहेंगी। अब सैड का रहता तो सैड ही था, लेकिन मेरी जो रिपोर्टेड स्पीच है ना वो इंटेरोगेटिव में है, तो मेरा भाई सैड जाता है आस्क्ड में। आस्क्ड में क्यों गया आस्क्ड में? क्योंकि V2 है। अगर V1 होता तो आस्क में जाता, और V2 है तो आस्क्ड में गया। और मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो इफ लगा लो, वेदर लगा लो, इफ लगा लो, वेदर लगा लो। ठीक है जी, तो मैंने यहां पे इफ और वेदर दोनों यूज कर लिया, क्योंकि कभी लड़कियां नाराज हो जाएं और लड़के नाराज हो जाएं, तो भाई मेरे को तो दोनों का ख्याल रखना है। आना एक है, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जहां पर आप इफ का यूज नहीं कर सकते, जहां पर आपकी मजबूरी वेदर हो जाएगी, अगर आगे और है, क्योंकि इफ का राइट कंजक्शन पेयर और नहीं होता है, वेदर का और हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बजी बिल्कुल। इफ वेदर, और मेरे भाई सब्जेक्ट है ही, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, और विल का हो जाता है वुड। वुड लिसन एज इट इज टू सच आ एज इट इज मैन एज इट इज, लास्ट में फुल स्टॉप। आप बोलो जी आपने सीक्वेंस चेंज कैसे कर दिया? मेरे भाई ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी इंडेरोगेटिव नहीं हो सकती, ये अफर्मेटिव में चलती है। देखो सीता आस्क्ड, सब्जेक्ट वर्ब कंजक्शन, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब, इसलिए इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, क्योंकि इसमें लास्ट में फुल स्टॉप होता है। ये इनडायरेक्ट स्पीच होती है जी। हाँ जी, जी। विपिन भाई माँ कसम, आज आप मेरे सपने में आए थे, आपके साथ 3 लड़कियां थी, अपनी कार से मेरे गांव आए थे। विश्वास सिंह भाई, इतना भला तो मैं भी अपने बारे में नहीं सोचता, 3 लड़कियां साथ लेके मैं घूम रहा हूँ, इतना तुम मेरे बारे में सोचते हो। अरे भाई अरे यार कमाल है, कमाल। ठीक है, नीचे वाला आप मुझे चेंज करके दिखाएंगे, नीचे वाला आप मुझे चेंज करके दिखाएंगे मेरे भाई। देखो सीरियस पढ़ने से सिर्फ बीपी बढ़ता है, हमको चीजें सीखनी है, चाहे हंस के सीखे चाहे रो के सीखे, है ना। दुख में कटे या सुख में सिमर हो, जीवन तो हर हाल में, कहते कटना तो हर हाल में होगा। तो भाई हंस के सीखो, रो के सीखो, सीखना तो आपको पड़ेगा, सीखना तो आपको पड़ेगा। जी, 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 बताओ। हम्म, जी सर, आपसे पढ़ने में मजा बहुत आता है भाई, सिर्फ मजे के चक्कर में मत रहना, सीखते भी रहना। वो तो इसलिए इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है बहुत बोरिंग, मतलब आप टाइम नहीं दे पाते, आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं है भाई साहब, आप बहाने ढूंढते हो। मेरे पापा का फोन आ रहा है, घर से भाई का फोन आ गया, मम्मी बराबर में बैठी है, दीदी यही है जिससे आपका बात करने का मन ना हो, तो आपका रिलेशन अच्छा चलेगा ही नहीं, आप उसे टाइम नहीं दोगे। और जिससे मन करता है ना, तो मेरे भाई 2 घंटे कब गुजर जाए पता नहीं चलता। तो आपका मन लगाना जरूरी है इंग्लिश को सिखाने के लिए, इंग्लिश को सिखाने के लिए आपका मन लगाना जरूरी है। भाई साहब मैंने नहीं कहा है, आइंस्टीन उसने कहा है, न्यूटन, न्यूटन ने किसने कहा है कि, मैंने नहीं कहा है, तवे पर 1 सेकंड, गर्म तवे पर रखा हुआ हाथ 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर लगता है, और वहीं किसी सुंदर सी लड़की का पकड़ा हुआ हाथ 1 घंटा 1 सेकंड के बराबर लगता है। मैंने नहीं कहा, न्यूटन भाई साहब ने कहा है। ठीक है, न्यूटन ने कहा है, मतलब उन्होंने कहा है, जिन्होंने कुछ हीट से रिलेटेड कुछ वो दिया था, साइंस के किसी साइंटिस्ट ने कहा है ना, मैंने नहीं कहा है कि गर्म तवे पर 1 सेकंड भी अगर आपने हाथ लगा तो ऐसा लगेगा 1 घंटे के लिए मेरा हाथ रख गया, वहीं सुंदर सी लड़की का हाथ हाथ में हो तो 1 घंटा 1 सेकंड के बराबर लगता है। तो भाई आपका मन लगाना पड़ेगा मेरे को यहाँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ये वे को यूज करता हूँ। ठीक आप ही रहेगा मेरे भाई। सेड टू या तो टोल्ड में जाता है, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड में जाएगा, और मी का एज इट इज मी।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, फर्स्ट काइंड का है, या तो इफ आएगा या वेदर आएगा, या इफ आएगा या वेदर आएगा, तो मेरे भाई मैंने लगा दिया इफ। ठीक है जी। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जाएगा मी के पास। यू सब्जेक्टिव केस है और मी का सब्जेक्टिव केस आई होगा, और एम की जगह मेरे भाई इज एम आर जाता है वॉज वर्ब में। आई वॉज, फाइन का फाइन रहा। कितने लोगों का सही था, कितने लोगों का सही था जी ये? हाँ जी जी, बहुत गजब बहुत गजब। आई वाज फाइन समझे, यू सेकंड पर्सन है, इसके पास जाएगा। सब्जेक्टिव केस है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आता है ना, तो सब्जेक्टिव केस मी का आई हुआ। इज एम आर वॉज वर्ब में जाता है, आई के साथ वॉज का यूज करता हूं, फाइन एज इट इज। ठीक है जी। मेरे भाई दे नहीं होगा, दे नहीं होगा। यू फर्स्ट पर सिंगुलर प्लूरल दोनों हो जाता है, तो यू को तो हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, हमारी वी में मजबूरी हो जाती है, वी में मजबूरी हो जाती है। आगे बढ़ जाओ। अगर सेकंड टाइप का हो ये और भी इजी है, सेकंड टाइप का अगर है तो ये और भी ज्यादा इजी है सेकंड टाइप का। क्यों? इसमें डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड आते हैं, तो आपको क्या करना होता है, डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड को एज इट इज मैं कंजंक्शन की जगह यूज कर लेता हूं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह एज इट इज डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड कंजंक्शन बन जाता है, और दूसरे किसी अन्य कंजंक्शन का यूज नहीं होता है, अन्य कंजंक्शन का यूज नहीं होता है, नहीं होता है। सेंटेंस है ही का रहा ही, अब सेड टू या तो टोल्ड में जाएगा, लेकिन आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड में चला गया। और मेरे भाई मी का तो मी रहा, यहां के तो टेंस में चेंज होता नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं। अब मेरे भाई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हुआ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैं एज इट इज ऐसा ही ले लेता हूं व्हेन। लेकिन रिपोर्टेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉरी इनडायरेक्ट में कभी भी इंटेरोगेटिव फॉर्मेट नहीं आ सकता, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आए, सब्जेक्ट आएगा। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मी के पास जाएगा, सब्जेक्टिव केस आई आएगा, और इज एम आर के वॉज हो जाएगा गोइंग। ये ऐसे है, ये मैं हूं और ये ही है, तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है ना, व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो। अब ये बात मैंने सुनी, ये मुझसे कह रहा है तुम कब जा रहे हो। अब ये बात मैंने सुन के ही आपको बताई कि उसने मुझसे पूछा मैं कब जा रहा था, ऐसे होता है ये, इसलिए ऐसा होता है। अब आप बोलोगे जी आपने यू तो कर दिया आई की जगह, बिल्कुल ठीक है, इज एम आर को वाज वर्ब में ले जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां तो यू से पहले हेल्पिंग वर्ब थी, या बाद में क्यों लगाई? क्योंकि मेरे भाई इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं हो सकती। इसमें इंटेरोगेटिव था, इंटेरोगेटिव साइन लगा था, यहां फुल स्टॉप लगा, तो हम जो है एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे। नहीं गोइंग का गोइंग रहेगा, गॉन कैसे कर देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं। प्रशांत आस्क्ड मी हाउ इज योर फादर, प्रशांत का एज इट इज प्रशांत रहा, आस्क्ड का एज इट इज आस्क रहेगा, मी का एज इट इज मी रहेगा। हाउ मेरा डब्ल्यू एच वर्ड है, सेंटेंस इंटरोगेटिव है, एज इट इज हाउ ले लेंगे, इन दोनों की जगह हाउ आ गया। इज हेल्पिंग वर्ब है, योर फादर मेरा सब्जेक्ट है, तो मेरे भाई योर है एडजेक्टिव केस सेकंड पर्सन का, ये जाएगा मी के पास, योर का जाएगा मी के पास, और मी का एडजेक्टिव केस माई होता है, तो माई फादर, और इज एम आर का हो जाता है वॉज, लास्ट में फुल स्टॉप। भाई योर फादर सब्जेक्ट था, नहीं हाउ, वाह जितेंद्र राजपूत आपने वही गलती कर दी मेरे भाई। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब पहले ले आता हूं तो सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव हो गया है ना, सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो गया। हाँ भाई आर का वर्ग क्यों नहीं हुआ, देखो भाई, भाई बात को समझो, यू जो होता है प्लूरल होता है, अपने साथ आर लेता है, लेकिन मेरे भाई आई तो सिंगुलर होता है, तो वो तो अपने साथ वॉज लेगा, वो तो वॉज लेगा ना, सब्जेक्ट चेंज हो गया ना, तो वो वॉज लेगा ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो हर जगह चलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो वर्ब आएगी, टेंस चेंज करना है हमें, टेंस चेंज करना है जी। बात समझन में आ रही है जी, उम्मीद अब यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत, बस हमारा एक टाइप बचा है इंपरेटिव सेंटेंस, एक टाइप इंपरेटिव सेंटेंस बचा है। एक दिन में आप इतिहास रचने वाले हो, एक दिन में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने वाले हो,
एक दिन में 100 डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी लगा लेना, हमारी बुक में दे रखे हैं, हमारी बुक नहीं है, आप प्रीवियस ईयर कहीं से डाउनलोड कर लेना, कहीं से वर्कशीट किसी भी टीचर की कहीं से भी वर्कशीट आप लगा लेना, 100 डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रैक्टिस कर लेना, आपका कलेस खत्म है, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पक्के हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। मैरी सेड टू हर हस्बैंड, वाई लगा हुआ है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो सेड टू जाएगा आस्क्ड में, सिर्फ वो लिख रहा हूं जो बदलने हैं। सेड टू गया आस्क्ड में, हर हस्बैंड एज इट इज, इन दोनों की जगह अगर डब्ल्यू एच वर्ड है सेकंड टाइप का, तो मेरे भाई डब्ल्यू एच वर्ड वाई को वाई एज इट इज ले लेते हैं। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो मेरे भाई यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस जाएगा हर हस्बैंड के पास, उसका एक ही हस्बैंड है तो उसके लिए मैं ही प्रोनाउन का यूज करूंगा, ही। और मेरे भाई हैज हैव हेड में जाता है, हेड में, तो वाई ही हैड, और बीन आगे एज इट इज, बीन आगे एज इट इज, अवॉइडिंग मी मेरे भाई फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, मी जाएगा सब्जेक्ट के पास, मैरी के पास, मैरी के लिए मैं सी प्रोनाउन का यूज करूंगा और ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन है, मैरी के पास गया, मैरी के लिए मैंने सी प्रोनाउन ली, प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन लेगा। ये कह रहा है भाई जगह मेरी होनी चाहिए, सब कुछ मेरा, लेकिन स्थान तू ले ले, तो मी प्रोनाउन है, मैरी के लिए सी प्रोनाउन आ गया, ऑब्जेक्टिव केस है, सी का प्रोनाउन हर हो गया, और मेरे भाई हर होगा बस। और सिंस यस्टरडे, सिंस द प्रीवियस डे, यस्टरडे का आपको पता है द प्रीवियस डे कर देते हैं, तो यस्टरडे का द प्रीवियस डे। बात समझ में आ गई जी, बात समझ में आ गई, हाँ जी, बात समझ में आ गई जी। हस्बैंड दो से ज्यादा हो तो दे कर देंगे भाई, तो दे यूज कर लेंगे जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, इस टाइप के सेंटेंस आप कर लोगे। अब आ जाता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं मैंने आपको बताया था, इंपरेटिव मतलब इंप्रेस करने के लिए होते हैं, इसका पता चलता है रिपोर्टेड स्पीच से। जैसे बाद वाला पास्ट अगर इंटेरोगेटिव में है तो हम यूज कर रहे थे या तो इफ वेदर का या डब्ल्यू एच वर्ड का, लेकिन अगर बाद वाला जो हमारा पार्ट है वो वर्ब से शुरू होता है, अगर वो वर्ब से शुरू होता है तो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस बदलते हैं मेरे भाई, सैड टू को हम सेंस देखते हैं, अगर ऑर्डर का सेंस है तो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट का सेंस है, प्लीज वाला रिक्वेस्ट में बदलता है, डोंट वाले फॉरबैड में बदलता है, लेट्स वाले सजेस्ट सपोज में बदलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदलते हैं। देखो नॉर्मल सेंटेंस दैट, डब्ल्यू एच वाले या तो इफ वेदर या एज इट इज हमने ले लिया, इंपरेटिव सेंटेंस में हमने टू का यूज कर लिया है, टू का यूज कर लिया, क्यों? क्योंकि ये वर्ब से शुरू होते हैं, और वर्ब कंजक्शन के बाद वर्ब तभी आ सकती है जब मैं टू कंजक्शन का यूज करूं, ठीक है। ही सेड टू मी गो अवे, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही का ही रहा, सेड टू जो है पास्ट को दिखा रहा है, तो सेड टू देखो गो अवे, उसने मुझे कहा गो अवे, चले जाओ, चले जाओ यहां से, है ना, मुझे शकल मत दिखाना, मुझे तुम्हारी शकल नहीं देख ली, तो भाई गो अवे चले जाओ, इसका ऑर्डर सा है ना, कहीं ऑर्डर दिया है, तो मेरे भाई सेड टू में को हम ऑर्डर में बदल देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदल देंगे, और गो अवे एज इट इज, एज इट इज क्यों हुआ? अगर दैट लगाओगे, दैट के बाद वर्ब नहीं आती, कंजक्शन के बाद वर्ब नहीं आती दैट, तो टू के बाद V1 आ गया, अगर V1 से शुरू होता है तो मेरे भाई वो इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है। बात समझ में आई भाई, ही का ही सेड टू बदलता है, अब सेंस बोल रहा है ऑर्डर का, तो मैंने सेड टू को ऑर्डर में बदल दिया, एज इट इज, गो अवे टू लगा के आगे को गो अवे कर दिया, सही बात है जी, हाँ जी, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, आगे बढ़ जाता। सी सेड लेट्स वेट फॉर द सीट, लेट्स वेट फॉर द सीट, सी सेड का, अब देखो उसने वेट बोला है, चलो सीट का इंतजार करते हैं, कहीं सजेशन था है, कहीं सजेशन दिया है, तो सी प्रपोज्ड, और मेरे भाई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, और आगे लेट्स ने तो प्रपोजल बता दिया, लेट्स से पता चला प्रपोज दिया है, टू वेट फॉर द सीट, टू वेट फॉर द सीट, सी प्रपोज टू वेट फॉर द सीट, बात खत्म जी।
हम्म, जी जी, आगे बढ़ जाए मेरे भाई, आगे बढ़ जाए। टीना सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। ये वाला आप मुझे करके दिखा दो। टाइम अभी हुए हैं 9:35। 9:36 तक आप मुझे ये करके दिखा दो। 9:36 तक आप मुझे ये करके दिखा दो, फिर हम देखते हैं। हाँ, दे शुड वेट से भी बना सकते हैं। हाँ, दे शुड से भी बना सकते हैं, बिल्कुल। वो ऑप्शन में दिख जाता है, ऑप्शन से पहचान लेते हैं। लेट्स को दे शुड से भी बना लेते हैं। जी, ये वाला आप मुझे करके दिखा दो। जी, देखते हैं, आप अपना चेक कर लेना। टीना का टीना, सैड टू बदलते हैं, लेकिन आगे जो है वो प्लीज दिया है, और प्लीज का मतलब है रिक्वेस्ट करना, तो टीना रिक्वेस्टेड। V2 है, पास्ट है, रिक्वेस्टेड ही आएगा, और हिम का हिम एज इट इज, और टू लग गया। कभी भी रिक्वेस्ट के साथ प्लीज नहीं आता है, चीजें सुपरफ्लुअस हो जाती हैं। रिक्वेस्ट के साथ कभी भी आप प्लीज नहीं लगा सकते, तो प्लीज की जगह तो रिक्वेस्टेड ने ले ली है। सैड टू को प्लीज ने रिक्वेस्टेड में बदलवा दिया है, और टू लगा दिया वेट। हेयर का देयर हो जाता है, और टिल का टिल रहा। ठीक है जी। आई फर्स्ट पर्सन है, टीना के पास जाएगा, सी। और रिटर्न V1 है, V1 का V2 हो गया, रिटर्न। जी, रिटर्न का रिटर्न हो गया जी। बात समझ में आई मेरे भाई? बात समझ में आई? जी, बात समझ में आई? नहीं मेरे भाई, टिल रिटर्न नहीं हो जाएगा, रिटर्न का रिटर्न V1 V2 में जाता है, V1 V2 में जाता है। हेयर का देयर हुआ, है ना, रिटर्न का रिटर्न हुआ। आई फर्स्ट पर्सन उसके पास जाएगा। आपने रिटर्न में गलती की है, काफी लोगों ने रिटर्न में गलती की है। जी जी, ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेंगे। जी, ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाता है। सैड टू को बदलते हैं ऑप्टेटिव विश या प्रे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें ना या तो ईश्वर से प्रार्थना की जाए, आशीर्वाद या श्राप की। हे भगवान, जैसे आपने कभी देखा होगा, जब आप 10th 12th में पढ़ते थे, तो रास्ते में जाते थे तो जो बड़े बुजुर्ग होते थे नमस्ते जी करते थे, ये अपनी दादी दादा का पैर छू के जाते थे। कोई घर पे आता था तो पैर छूते थे, तो बोलते थे बेटा दूध हो ना हो पूतो फलो, है ना, पटोला सी बहू मिले, ये सब आशीर्वाद देते थे, है ना। उनका आशीर्वाद टाइम के टाइम बदलता रहता है। बेटा तेरा ब्याह हो, उसके बाद बेटा तेरी नौकरी लगे, नौकरी भी लग गई ब्याह भी होगा, बेटा तुझे भगवान लल्ला दे, बेटा दे। उनके आशीर्वाद बदलते रहते हैं। तो वो भगवान से प्रे करते हैं कि भाई इसके साथ ऐसा हो। या फिर आपको किसी से अंदरूनी जलन है, भगवान करे इसका पैर टूट जाए, इसकी टांग टूट जाए। जैसे लड़कियों में होती है, उसकी कोई फ्रेंड ज्यादा सुंदर है एक, उसके फोटो अच्छा आ रहे, भगवान करे ना इसके मुंह पे पिंपल निकल जाए, भगवान करे ना इसके चेहरे पर झाइयां पड़ जाए, भगवान करे ना इसके चेहरे को इतनी ततैया खा ले इसका मुंह सूज जाए। तो वो श्राप दे रही है ना, वो श्राप दे रही है ना जी। हाँ, तो फिर भाई इसमें कंजक्शन दैट का यूज कर लेते हैं, दैट का यूज कर लेते हैं। बस दो चीज आपको समझनी है, इंटेरोगेटिव में या तो इफ या वेदर या WH वर्ड, या इंपरेटिव में टू का यूज, बाकी सब जगह दैट का यूज, बाकी सब जगह दैट का यूज होता है। ठीक है जी। जैसे कि दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, तो दे सेड भाई भगवान करे किंग लंबी उम्र जिए, किंग लंबी उम्र जिए, राजा लंबी उम्र जिए। तो मेरे भाई दे का दे, सैड का प्रेड हो गया, क्योंकि यहां पे प्रार्थना की गई है। दैट कॉमा द किंग माइट लिव लॉन्ग, द किंग माइट लिव लॉन्ग, माइट मे, ये इसको ऐसे बदल सकते हैं, मे द किंग लिव लॉन्ग, मे लॉन्ग लिव द किंग। आप इसका सेंस समझो, मे वाला भी बोल देते हैं ना, मे लगा के बना सकते हो, मे गॉड ब्लेस यू। तो प्रार्थना के सेंस में मे का यूज करते हैं, तो इसलिए माइट हम यहां पे यूज करते हैं। मे इसमें अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टूड होता है मे, है ना, ऐसा इसलिए होता है जी। अच्छा, टिल ही, टीना को आप ही यूज करोगे, ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। हाँ जी, हाँ, जी
जी, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। और लास्ट आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ओम फो धर्राटे काट रही है, वो मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड बताए थे, जिसमें ना हमको सडन फीलिंग का वो होता है, हमारी फीलिंग्स का पता चलता है, हमारी फीलिंग्स का पता चलता है, जिसमें हमारी फीलिंग्स का पता चलता है। अगर इसमें सैड हुर्रे है, हुर्रे, तो वो एक्सक्लेम्ड विद जॉय को जाता है, भाई खुशी के साथ उसने इस चीज को व्याख्या किया। फी उफ करता है, लड़के बोलते हैं फी कितना गंदा है यहाँ, उफ बदबू आ रही है बहुत बुरी, तो मेरे भाई एक्सक्लेम विद डेस्पाइज या डिसगस्ट बोल देते हैं। अगर वाओ टूरू लव, तो एक्सक्लेम विद जॉय जाता है, वाओ टूरू लव। अगर टूरू लव आपको दिखता है तो वह जॉय में जाता है, खुश होके तो बोलते हो। आपने कभी ऐसे सुना है वाओ उसका पैर टूट गया, वाओ हम मैच हार गए, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता, है ना। तो वाव वर्ड आ जाता है खुशी के लिए, और खुशी के लिए एक्सक्लेम मतलब उसने व्याख्यित किया, उसने एक्सक्लेम किया, उसने इस चीज को एक्सप्रेस किया विद जॉय, खुशी के साथ, खुशी के साथ। ठीक है जी, लास्ट है ये, अल्लाह बोला जाता है दुख के साथ। अरे अल्लाह, ओह सरप्राइज के साथ बोला, उत्तरी ऐसा होगा, ओ बच गए भाई हम तो ओ वर्ड, ये सारे वर्ड आपके, देखो आपने बोला था जी इंटरजेक्शन नहीं पढ़ाएंगे, इंटरजेक्शन अलग से टॉपिक है ही नहीं, इंटरजेक्शन नहीं पूछा जाता है। इंटरजेक्शन सिर्फ और सिर्फ कहां पूछा जाता है मेरे भाई, नरेशन में पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ नरेशन में पूछा जाता है। इंटरजेक्शन का काम ही सिर्फ नरेशन का है, नरेशन में पूछा जाता है। तो हुर्रे को जॉय से है, फीउफ को डिस्गाइज डिस्पाइज से घृणा से है, वाव को खुशी से है, अल्लाह को दुख से है, और ओह को सरप्राइज से है, टूरू लव से है। जी, यू लिख दिया कहीं पे, जॉय होगा, जॉय, जॉय होगा। ठीक है जी। और कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। आपने एक बात सीखी, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है, तो हम मेरे भाई इफ या वेदर का यूज कर रहे थे कंजंक्शन में। मैं कंजंक्शन बता रहा हूं, अगर मेरे भाई रिपोर्टेड स्पीच आपकी WH वर्ड से शुरू हो रही है, तो कंजंक्शन WH वर्ड हो गया हमारा। अगर मेरे भाई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच आपकी V1 से शुरू हो रही है, तो मेरे भाई हम टू का यूज कर रहे हैं, बाकी सब जगह दैट का, बाकी सब जगह दैट का यूज करते हैं, बाकी सब जगह दैट। मेरे भाई माइट अंडरस्टूड है वहां पे, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, लॉन्ग लिव द किंग, तो मे द किंग लिव लॉन्ग, वो ऐसे बोलना चाह रही है, तो मे अंडरस्टूड है ना। इंपरेटिव सेंटेंस में मे अंडरस्टूड होता है, और ये अंग्रेज ऐसे हैं, ये इतना शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं, जो चीज अंडरस्टूड है उसे रास्ते से हटा देते हैं, उसे रास्ते से हटा देते हैं, रास्ते से हटा देते हैं। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है रवि सैड अल्लास वी हैव लॉस्ट द मैच, तो रवि सैड का देखो, अब अल्लास बोला है, अरे जैसे हिंदी में बोले अरे यार हम मैच हार गए, तो ये अंग्रेज बने हैं ना घने, ये बोले अल्लास वी हैव वन वी हैव लॉस्ट द मैच, अल्लास बोल देते हैं आपको। तो रवि एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सैड को हमने बदला एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, रवि ने दुख के साथ एक्सप्रेस किया, फीलिंग जाहिर की, दैट आगे की चीज एज इट इज जैसे हम यूज करते हैं। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है, रवि के लिए सिंगुलर ही होगा, लेकिन वी तो ऑलवेज प्लूरल है, तो वी ही की जगह मैंने दे यूज कर लिया, हैव की जगह हैड हो गया, लॉस्ट वी थ्री द मैच एज इट इज, एज इट इज। हाँ जी, हाँ नहीं टाइपिंग मैंने मिस्टेक नहीं की, अंडरस्टूड होता है। टिल ही रिटर्न होगा, अतुल कुमार जी रिटर्न होगा जी, टिल ही रिटर्न होगा। आगे बढ़ जाए मेरे भाई। जी, अब हम आ जाए प्रैक्टिस पे। आपने कितना सीखा ये देखें मेरे भाई, अब हम देखते हैं आपने कितना सीखा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मैंने अपने पास से नहीं लिया, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए। सेज है, सेज तो मेरे भाई रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, इसका मतलब टेंस भी प्रेजेंट में रहा होगा। तो मेरे भाई वॉज कैसे आया, गलत हुआ। इज इसमें है, इज इसमें है, और रानी या टैलेंटेड इज रानी, ये तो इंटेरोगेटिव हो गया, गलत। या तो ये ठीक है या ये ठीक है,
या तो ये ठीक है या ये ठीक है। अगर मेरे भाई टोल्ड होता तो टेंस तो पास्ट में जाता। सेज रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रही है, जब तो सेज एज इट इज आ गया है, और तभी तो इज का इज रहा है। इसका मतलब ऑप्शन 3 ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको मैं सिखा रहा हूं आपको विद इन 5 सेकंड आंसर कैसे निकालना है। सबसे पहले टेंस देखना है। आई एम इम्प्रेस्ड है, आई एम की शॉर्ट फॉर्म है आई एम। तो मेरे भाई इज एम आर वॉज वर में जाता है, इसमें तो एम है, ये हो गया गलत। इसमें तो इज आ गए, ये हो गया गलत। इसमें वॉज है, ये सही हो सकता है। इसमें हैड है, ये हो गया गलत। विद इन 5 सेकंड आपको आंसर निकालना है, कुछ देखना ही नहीं है। सबसे पहले आपको जितना मैंने अभी आपको ज्ञान दिया ना, ये सब एक तरफ, और ये अब जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये एक तरफ। 1 घंटे 45 मिनट की क्लास एक तरफ, और लास्ट के 15 मिनट की क्लास एक तरफ। वो सब आपको बस सिखाया था। आप अगर डायरेक्ट ऐसे सिखाते, आप बोल देते सर जी तुम पागल बना रहे हो हमारा, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम सॉरी अभी बोल देता कुछ, तुम हमारा वो बना रहे हो, है ना। इसलिए वो सिखाना जरूरी था। कल को आपके बच्चे होंगे, आप अपने बच्चों को भी सिखाओगे, बच्चों को भी सिखाओगे भाई, है ना। अगर मैं ऐसे ही बता देता ट्रिक से, तो कल को आपके बच्चे आपसे पूछते, आप डब्बा गोल हो जाता आपका। आगे बढ़ जाता हूं। मदर्स, आई सेड मदर प्लीज। प्लीज सिर्फ एक ही चीज में जा सकता है, रिक्वेस्टेड में। लेट मी गो आउट फॉर अ मूवी विद माई फ्रेंड। बताओ क्या होगा। और मेरे भाई रिक्वेस्टेड के साथ कभी भी प्लीज नहीं आ सकता, सुपरफ्लस हो जाता है, ये तो इसीलिए गलत हुआ। सैड टू के साथ प्लीज एडिटिव नहीं रहेगा, प्लीज में तो जाएगा ही जाएगा। और एक बात हो सकती है भाई, या तो प्लीज करते हो मम्मी प्लीज जाने दो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भीख सीख भी तो मांग रहे हो, कहीं भीख भी तो मांग रहे हो, है ना। आई सेड, मैंने कहा मम्मी प्लीज लेट मी गो आउट फॉर ए मूवी विद माई फ्रेंड्स। कोई लड़की है पक्का, पक्का कोई लड़की है, मम्मी प्लीज जाने दो ना, मेरे दोस्तों के साथ मूवी देखना है। और मम्मी ठहरी गांव की देसी, अजी मैं बता रहे दोस्तन ने बना दूंगी अभी, घर बैठ जा चुप, गोबर पाथल है, खेत को चली जा न्यार लिया, मम्मी भेजेगी से फिल्म देखना। मम्मी पक्की देहाती है, और ये प्लीज प्लीज कर रही है। तो भाई प्लीज आप दो सेंस में यूज कर सकते हो, या तो रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ऊपर वाला बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया प्लीज वाले सेंटेंस में, रिक्वेस्टेड वाले में प्लीज का यूज नहीं हो सकता। उसके मतलब एक और ऑप्शन बचा, बैग वाला, कहीं ना कहीं भीख मांगने वाला, गिड़गिड़ाने वाला ऑप्शन बचा है। तो मेरे भाई गिड़गिड़ाने वाला, इसमें इज बैगिंग कहां से हुआ, गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन डी ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी यूज करना है। इस बैगिंग थोड़ी ना होगा। अगर यहां पे आई एम बैगिंग होता तो आई एम सेइंग हो जाता, तो इस बैगिंग हो जाता, तो हो जाता। ठीक है जी, हाँ। अगला क्वेश्चन है, अनाया सेड इवन इफ इट रेन्स वेरी हार्ड आई विल नॉट मिस स्कूल टुमारो। 3-4 चीज देखनी है। सेड है पास्ट में है, टेंस चेंज होगा, रेन्स V2 में जाएगा, रेन्ड में जाएगा, विल वुड में जाएगा, और टुमारो हो जाएगा नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे। फिर भाई टुमारो है, राम नाम सत्य हो गया इसका, तो इसमें टुमारो, इसका भी राम नाम सत्य हो गया। अब या तो ये ठीक है या ये ठीक है। अनाया, अनाया सेड दैट, दो कहां से आया, दो कहां से आया। और इवन इफ इट रेन्ड V2 हुआ है, और विल का वुड भी हुआ है, विल का वुड भी हुआ है, ऑप्शन बी ठीक, इसका भी राम नाम सत्य हो गया। जय माता दी, एक ऑप्शन, एक ऑप्शन जय माता दी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, ये कोई हल्के मोटे ऐसे क्वेश्चन अपने पास से नहीं लेके आया। और प्रीवियस ईयर भी टफ से टफ छांट के लेके आया हूं, टफ से टफ, जो मुझे सबसे मुश्किल लगे थे। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट से सेंटेंस शुरू हुआ है, लेकिन पीछे इंटेरोगेटिव साइन नहीं है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। बताओ क्या ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है? अगर इंटेरोगेटिव होता तो पीछे इंटेरोगेटिव साइन है ना। क्या क्या मुजस्सिमा बनाया है, आपको वो याद है सीन? बुला के लाओ इस कारीगर को, क्या हम इसको इनाम देंगे, इसके दोनों हाथ काट दो हम इसे इनाम देंगे, इसके मूवी क्या मुजस्सिमा बनाया। तो मेरे भाई वो पूछ नहीं रहा, वो तारीफ कर रहा है। जैसे लड़के बोलते हैं भाई क्या क्या चीज है ना, लड़कियां बोलती हैं क्या ड्रेस है, तो वो पूछ नहीं रही क्या ड्रेस है, वो तारीफ कर रही है क्या ड्रेस है। तो ये मेरे भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहां पर क्या किया जाएगा जी,
वेरी ब्यूटीफुल से होगा। फादर हग्ड मी एंड सेड, तो फादर हग्ड मी, तो हग्ड मी तो मतलब हग्स कैसे हुआ, हग्स कैसे हुआ, हग्ड सेंटेंस पास्ट में, पापा ने मुझे गले लगाया और कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी सुंदर पेंटिंग तुमने बनाई है। तो मेरे भाई हग्स तो नहीं होगा, है ना, हग्स तो नहीं होगा, इनको यही वर्ड मिले थे क्या, है ना, गले लगाने के लिए इतना अच्छा एक एक्शन है, गले लगाने इतनी अच्छी फीलिंग है, इनने उसकी माँ बहन कर रखी है अंग्रेजों ने, उसके लिए वर्ड बनाया हग्स। बताओ जी, मुझे बहुत, हाँ ठीक है, तो दो तो ये गलत हो गए, या तो ये ठीक है, ये ठीक है, अब दोनों देख लो, फादर फादर हग्ड हग्ड मी एंड एक्सक्लेम्ड होगा मेरे भाई, या एक्सकटर एक्सक्लेम दैट माई पेंटिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल, आई हैड मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ये तो टाइपिंग एरर है भाई, ए जाएगा, वैसे इसका सही आंसर ए होना चाहिए, अगर ये टाइपिंग एरर नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी आना चाहिए था, टाइपिंग एरर भी हो सकता है, हाँ जी, है ना, हाँ जी, जी बिल्कुल, ठीक है जी। मिसिस गुप्ता सेड टू मी व्हाट, एक्चुअल में उनको वहां से निकल मिला होगा, है ना, जब जब ये यहाँ पे रहने आए हमारे देसी आदमी, और इन्होंने हक करते में इनको इतनी जोर से भींचा होगा, तो तब से इनको वो वर्ड याद रहा होगा। मिस्टर गुप्ता सेड टू मी व्हाट आर दीज बॉयज स्टैंडिंग, सॉरी वाई आर दीज बॉयज स्टैंडिंग इन द सन। डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है, इंटेरोगेटिव है, तो मेरे भाई डब्ल्यू एच वर्ड एडजेटिव आ जाएगा। सैड टू जाएगा आस्क्ड में, टोल्ड आया गलत हो गया, सैड टू रहा गलत हो गया, या तो ये ठीक है, ये ठीक है। मिसिस मिसिस गुप्ता गुप्ता आस्क्ड आस्क मी वाई वर, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं हो सकता इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, कभी नहीं हो सकता, इसलिए दो वाला ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग नहीं आ सकता, है ना, इंटेरोगेटिव कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच इंटेरोगेटिव में नहीं होती है। आगे बढ़ जाता हूं। उमा आस्क्ड मी हाउ इज योर ब्रदर, तो मेरे भाई आस्क्ड मी तो एज इट इज रहेगा, हाउ एज इट इज ले लिया, और मेरे भाई आपको पता है ये इंटेरोगेटिव है, लेकिन वो इंटेरोगेटिव में नहीं जाएगा। ऑप्शन दे रहा हूं, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा सही आंसर। 2 घंटे की क्लास में बोर तो नहीं हुआ हो ज्यादा, ये भी बता देना मुझे, ज्यादा बोर तो नहीं हुआ 2 घंटे की क्लास में। किसी और टीचर की 2 घंटे की क्लास लगा के देख लेना, और फिर आप कंपैरिजन खुद बताओगे कि हाँ क्या अंतर है। इजेमार जाता है वॉज वर में, वॉज इसमें है, वॉज इसमें है, वॉज इसमें है, ये तो पक्का गलत है। लेकिन मेरे भाई पहले आता है डब्ल्यू एच वर्ड एज इट इज, लेकिन पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वॉट माई ब्रदर वॉज, देखो योर सेकंड पर्सन है, मी के पास जाएगा, एडजेक्टिव केस माई हो जाएगा, योर वाला गलत, योर वाला गलत। लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब तो इंटेरोगेटिव को दिखाता है, और इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं हो सकती। डब्ल्यू एच वर्ड जो कंजक्शन बना चुका है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंजक्शन सब्जेक्ट वर्ब, ऐसे चलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, बहुत गजब, बहुत गजब, ठीक है। योर ब्रदर नहीं रहेगा ना, अरे बाबा कौन है योर ब्रदर, योर ब्रदर कौन है, जी जी, ठीक है, ओके आगे बढ़ जाएं जी, आगे बढ़ जाता हूं। अगला क्वेश्चन है, अ न्यू स्टूडेंट सेड टू मी वेयर इज द प्रिंसिपल्स ऑफिस, अ न्यू स्टूडेंट आस्क्ड मी हो जाएगा, आस्क्ड इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसका राम नाम सत्य कर दो, मी वेयर एज इट इज जाएगा, वेयर, तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती है, इसलिए गलत। अब या तो ये ठीक है, ये ठीक है, वेयर वेयर दा प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल ऑफिस ऑफिस, इज एम आर वॉज वर्ब में जाता है, ये ठीक है, ये गलत। हो गए 3 गलत, एक का हो गया जय माता दी, एक हो गया जय माता दी, हाँ जी, जी बताओ जी, जी मेरे भाई मैं इंग्लिश की क्लास की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंग्लिश की क्लास की बात, आगे बढ़ जाता हूँ। वंदना सैड आई एम बीइंग ड्रॉप्ड टू ऑफिस टुडे, तो भाई आई एम है, ये आई एम की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, आई एम, इज एम आर वॉज वर्ब में जाता है, वॉज वर्ब में जाता है, आई एम कैसे रहा, गलत हो गया, है ना, सुड कहां से आया, गलत हो गया, वॉज इसमें है, इसमें है। अब दोनों देख लेते हैं, वंदना वंदना, सैड सैड, दैट कौन लगाएगा, इसका फूफा,
इसलिए मेरे भाई इसमें कंजक्शन है, इसमें नहीं है, ये इसलिए गलत, एकमात्र ऑप्शन ठीक हो गया। ये होता है सही। देखो अब आपने गलती करी ज्योति जी, आपने क्या गलती की कि देखो सब्जेक्ट है वर्ब है, कंजक्शन नहीं है। कंजक्शन नहीं है ना, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन तो आएगा, कंजक्शन आएगा ना, इसलिए इसलिए आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। आई एम हंग्री सेड द चाइल्ड टू हिज मदर, टू हिज मदर। तो आई एम हंग्री सेड द चाइल्ड टू हिज, मतलब चाइल्ड सेड टू हिज मदर है, तो चाइल्ड सेड टू टोल्ड में जाएगा मेरे भाई, सॉरी सेड टू है ना, टोल्ड में जाएगा, तो चाइल्ड टोल्ड, टोल्ड, ये तो दो गलत हो गए। हिज मदर दैट, दैट। अब आप मुझे ये बात बताओ, ही वाज हंग्री होगा, सी वाज हंग्री होगा? जी जी हाँ जी। तो मेरे भाई इज एम आर जाता है वॉज वर में, इसमें भी वॉज वर है, इसमें भी है, ये दो तो वैसे भी गलत हो गए थे। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा, ये आप मुझे बता दो। बताओ क्या होगा मेरे भाई? आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, सैड द चाइल्ड, बच्चे ने कहा, हिज आता है मेल के लिए, बच्चा मेल था। अगर बच्चा फीमेल होता तो मेरे भाई हर मदर आता, इसका मतलब बच्चा मेल था। बच्चा मेल था तो मेरे भाई बच्चे के लिए मैं ही का यूज करूंगा। बात समझे, बात समझे, ऐसे ऐसे भी आ जाते हैं। मैं ही कंफ्यूज हो गया था एक दिन, तो मैंने क्लास में बोल दिया था दोनों हो सकते हैं, बाद में देखा भाई हिज मदर है तो हिज मदर तो मेल ही बोलेगा, हिज मदर तो मेल ही बोलेगा। हाँ जी ठीक है, ओके आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो। तो व्हाट टाइम स्टार्टिंग है, सेड टू आस्क्ड में जाएगा, आस्क्ड में जाएगा, आस्क्ड में जाएगा, सब में है मी। व्हाट टाइम माई फ्लाइट, इज एम आर वॉज वर में जाता है, इज कहां से आया, गलत हो गया, विल भी कहां से आया, गलत हो गया, या तो ये ठीक या ये ठीक, सॉरी सी आस्क, आस्क मी व्हाट, दैट कहां से आया, दैट नहीं होगा ना, दैट नहीं होगा, ऑप्शन सी यहां से है, ये ठीक जाएगा, ऑप्शन सी ठीक जाएगा, ठीक है जी, हाँ जी हाँ। हाँ जेंडर डिसाइड नहीं, जेंडर डिसाइड है, हर मदर बोले, सॉरी हिज मदर बोला है उसने, हिज मदर। राहुल सेड टू हिज मदर कैन आई गो आउट एंड प्ले नाउ। तो मेरे भाई नाव का देन हो जाता है, नाव नाव दोनों में है, दो का राम नाम सत्य कर दो, या तो ये ठीक है या ये ठीक है। तो मेरे भाई कैन आई से है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो सेंटेंस आस्क्ड में जाएगा, राहुल राहुल आस्क्ड आज हिज मदर मदर। मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब से शुरू है ना, या तो इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं, दैट कहां से आया, ये भी गलत ये भी ठीक, ये भी गलत ये भी सही, बताओ ये भी गलत ये भी सही, सही है ना बात? बात समझ में आ रही है मेरे भाई जी? कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें और भी हैं, मैं आपको दे देता हूं। क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे थे आपके प्रैक्टिस के लिए जी, ठीक है। चलो मैं फिर भी आपको 50 क्वेश्चंस की वर्कशीट दे दूंगा विद आंसर, 50 क्वेश्चन की वर्कशीट मैं आपको विद आंसर इसके साथ प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो आप क्या कर लेना, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके दोस्तों, क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। हमारा एक दिन में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को खत्म किया है, बहुत आराम से प्यार से चलते हुए। आपको कभी भी ऐसा लगा हो मैं जल्दबाजी कर रहा हूं, कभी भी ऐसा लगा हो मैंने कोई टॉपिक छोड़ा है, कोई भी इसमें रिलेटेड एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है, बहुत आराम से प्यार से समझा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने करके देख लिए हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल नए टॉपिक में, अपना